बाज़ लोग जो होते हैं वो नौकरी करते हैं और बाज़ लोग होते हैं नौकरियाँ जनरेट करते हैं। कि कारोबार तो बड़े लोगों के हैं लेकिन ब्रांड बहुत कम है। उन्होंने लोगों को फाइलों के नाम पे लोगों को बड़ा जो कहते हैं डकैती की है, लोगों को लूटा है, फ्रॉड है। लोगों को लूटा। फ्रॉड लफ्ज़ छोटा, बहुत छोटा लफ्ज़ बोला है फ्रॉड। जी जी आपके सामने हुआ ना, आप उनको जानते हैं, मैं नाम ही लेना चाहता। बिल्कुल आप भी जानते हो बंदों की बिल्कुल। बंदों ने बाहर रीच है माशाल्लाह, मजहबी लोग हैं, ऐसे मजहबी लोगों ने की है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं उनको। बिल्कुल रियल एस्टेट के काम में क्या रियल एस्टेट का काम हो रहा है, क्योंकि कि शोबिस के बिजनेस शो में बिज का हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है ये। फिर उन महकमों को पैसे देना शुरू कर देता है वो, ठीक है, फिर अपने वकला को पैसे देने शुरू कर देता है वो। मेरा नहीं ख्याल ये वीडियो चला सके आप, थोड़ी अच्छा। मुश्किल है, थोड़ी सख्त है, मैंने काफ़ी सख्त बातें कर रही है। हम इसको थोड़ा सा एडिट करके चला लेंगे। शायद एडिट करके चलानी पड़े आपको, मेरा नहीं ख्याल कि चल सके आपसे। हमारे ओवरसीज पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड हुआ है, बिल्कुल। लोगों ने फाइलें ली हैं, लोगों को फ्रॉड ही नहीं मिले। अच्छा गोल्फ गोल को क्या कैसे बनाना यार, उनके अपने ग्रेवी आड़ी नहीं है। यहाँ सब बिकता है। यहाँ ठीक है सब ठीक बिकता है, इसमें मैंने सारा सबको बेचा, सब ठीक बिकता है। ठीक है। आप क्या बेचना चाहते हैं? वो कहता है ये काम ही, और क्या ये हमने भीख मांगने को काम समझ लिया। हाँ, वो मुझे कहता लगता है था वो नेशनल लेवल पे भी हमारा यही मसला है। नेशनल लेवल में मसला यही है। वो कहता है ये काम ही, और क्या। फिर भी रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्यूचर फेस्ट ट्रू एसेंस पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट हमने इस मकसद से शुरू किया था कि ज़िंदगी, कारोबार और जो डिफरेंट मामलात हैं उनके ट्रू एसेंस को हम ढूंढने की कोशिश करें, उनकी बातों की तह तक जाएं। और इसीलिए आज तक भी जितने गेस्ट हमारे आए हैं, हमारी कोशिश ये रही है कि वो लोग हों जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कारोबार करते हैं, काम करते हैं, और वो अपनी लर्निंग्स शेयर करें, अपनी जर्नी शेयर करें, ताकि आप सब भी इससे सीख सकें। और जिन लोगों ने इस मुल्क में कामयाबी से बिजनेस किया है डिस्पाइट सारे चैलेंजेस के, आई थिंक उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और उनको सामने लाना चाहिए, और हमारी यही काविश है। आज इसी एफर्ट में हमारे साथ मियां जाहिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, जो कि वैल्यू ग्रुप के सीईओ हैं, रियल एस्टेट डेवलपर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। इन्होंने एक किताब भी ये लिखी है जिसमें कि बहुत सी अच्छी बातें हमने सामने रख दी था कि आपको ज़रा नज़र आती रहे। और इसी के साथ मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी शुक्रिया जी, आपका मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। तो मेरा सब फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, बस हमने गपशप ही करनी है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह मुझे ये लगा कि ज़िंदगी में हम थोड़े लकी रहे हैं कि अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनसे सीखने का मौका मिलता है, लेकिन फिर वो चीज़ें आगे तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लोगों को पता होना चाहिए कि कौन लोग जो हैं वो कामयाब हैं, वो रियल हीरोज़ हैं पाकिस्तान के। और असल में तो वो कारोबारी होता है, कारोबारी कारोबार करता है तो उससे लाइवलीहुड चलता है, नौकरियाँ क्रिएट होती हैं, मुल्क में सरमायाकार जाता है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम कारोबार को प्रमोट करें, हर किसी को कहें कि वो अपने लिए भी लाइवलीहुड क्रिएट करे, और फिर इकोनॉमी में भी जो है उससे ग्रोथ आती है। तो आपसे मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि आपने अपनी कारोबारी जर्नी कहाँ से शुरू की, और फिर उसमें किस तरह आप रियल एस्टेट में आए, अगर रियल एस्टेट नहीं थी तो। अगर आप जर्नी शेयर करें प्लीज़ हमारे साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपने क्या कहा जी, बाज़ लोग जो होते हैं वो नौकरी करते हैं और बाज़ लोग होते हैं नौकरियाँ जनरेट करते हैं। वो दो ही एक मुआशरे के लोग होते हैं, इसी सोसाइटी के लोग होते हैं। जो बाज़ लोग नौकरी की तलाश में होते हैं वो, और बाज़ लोग नौकरियाँ जनरेट करते हैं। तो मेरा भी शुरू से ये मानना है कि हमें इस मुआशरे के अंदर नौकरियाँ जनरेट करनी चाहिए, हमें लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करना चाहिए। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप पूछेंगे कि उसके लिए सरमाया चाहिए। मैं कहता हूँ सरमाए से ज़्यादा आपको आइडिया चाहिए, आपके अंदर लगन और शौक़ चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी का जब आगाज़ शुरू किया तो मैं कोई एक बहुत कोई हाई-फ़ाई से काम से शुरू नहीं काम किया। मैंने सिंपल एक एक नॉर्मल घराने में, एक गरीब घराने से मैंने अपने पैदा हुआ, अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जहाँ मेरे मालिक को मंज़ूर था। तो वहाँ से मैंने एक एज़ ए होटल वेटर से काम स्टार्ट किया, छोटे चाय लेके आओ। तो वहाँ से मैं काम स्टार्ट किया, साथ में स्कूल भी जाता था। स्कूल से जब मैट्रिक में पढ़ता था उसके बाद वाला साहब के साथ हाथ बटाता था जाके उनके चाय के खोखे के ऊपर, वहाँ काम भी करता था। तो वहाँ से काम मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन की, फिर आगे मैं पढ़ता रहा साथ-साथ, और साथ-साथ फिर मैं अपना प्रिंटिंग का मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे, मुख्तलिफ़ शॉप से जाता था, मुझसे विज़िटिंग कार्ड बनवा लें, मुझसे लेटर पैड बनवा लें, मुझसे चीज़ें प्रिंट करवा लें। तो
ऐसे मुफ्ती जहाँ मैं जाता था काम लेके, फिर आगे फिर मैं दयाल सिंह कॉलेज चला गया, वहाँ पढ़ता था। साथ में वो हॉस्पिटल के साथ एक मार्केट थी, वहाँ से प्रिंटिंग का काम करवाता था। वो लेके फिर मैंने आगे लोगों को जाके देता था, उसमें कोई मेरी परसेंटेज होती थी, परसेंटेज के साथ फिर आगे मैंने काम शुरू कर दिया। फिर मैंने पहली मोटरसाइकिल ली, वाह! LOQ 7895 क्या बात है, उसका नंबर भी नंबर याद था। है। वाह! और मैंने कमेटी डाली, वाह! तो एक मेरे इलाके में दोस्त है मेरे हनीफ साहब, उनके पास उनकी परचून की किराने की दुकान से मैंने कमेटी डाली। उससे जब मेरी कमेटी निकली फिर मैंने वो मोटरसाइकिल ली। फिर मैंने मोटरसाइकिल पे काम स्टार्ट कर दिया। जब मैं मोटरसाइकिल पे काम किया तो मैं मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाता था, उनके प्रिंटिंग का काम ढूँढने के लिए। तो मैं उनके ऑफ़िस में जाता देखता था वो बातें करते थे अरबों की, खरबों की, करोड़ों की, लाखों की। प्रिंट मुझे नक्शे मुझसे करवाते थे, मुझसे विज़िटिंग कार्ड कराते थे। और उसमें एक ड्रामा ही कभी-कभी सीन आ जाता था कि मुझे पैसे नहीं देते थे मेरे। मुझसे काम करवा लिया 500-700 का, 1000-2000 रुपए में मेरे पैसे नहीं देते थे। तो मैं कहता था यार ये बातें बड़ी-बड़ी हो रही हैं तो पैसे मेरे नहीं दे रहे। मैंने उस काम को देखा तो काम देखने के बाद मैंने कहा यार मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता? मैंने फिर ये 2006 के 2007 के अंदर मैंने फिर इस काम में कारोबार में आ गया मैं। ठीक है जी। फिर मैंने पहला अपना ऑफ़िस बनाया सेंट्रल पॉइंट प्लाज़ा गुलबर्ग के ऊपर जी। 14 नंबर ऑफ़िस है मेरा। कोई मैंने एक निस्बत की वजह से ऑफ़िस लिया 4-5 पंजतन पार्क के नाम से मेरे ज़हन में था, उससे मैंने आइडिया लिया, वहाँ से ऑफ़िस बनाया। ज़ेडएस के नाम से मैंने काम स्टार्ट किया। ज़ेडएस एडवर्टाइज़र के नाम से जी, वो काम शुरू किया। फिर ज़ेडएस प्रॉपर्टी डील के नाम से मैंने काम किया। वैसे अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी, काफ़ी अल्लाह ने मुझे काम किया वहाँ पे मैंने। इन्वेस्टर बेस बनी मेरी, इन्वेस्टर बेस बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा काम किया। फिर 2009 के अंदर मैंने पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के साथ हमने जो ठोकर न्याज़ बेग पे है जी, वो प्रोजेक्ट किया। 10 साल 12 साल मैंने वहाँ सर्व किया। तो उसके बाद मैं अपना पे लग कर मेरा अपना जब ज़ेडएस के नाम से जब मैंने काम किया तो ज़ेडएस का जो नाम था वो लोगों को रजिस्टर नहीं हो रहा था। कोई मुझे एमज़ेड कह रहा था, कोई ज़ेडआई कह रहा था, कोई ज़ेडएस कह रहा था, कोई एसएम कह रहा था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों को ये नाम याद नहीं हो रहा। तो ठीक है। मैंने फिर उसका नाम चेंज किया। नाम ठीक। रखा मैंने वैल्यू ग्रुप के नाम से, वाह! वैल्यू एसोसिएट्स। वाह! तो वैल्यू पे लोगों को याद हो गया। हुँ। अब जो भी लाहौर शहर के अंदर रियल एस्टेट का काम करता है, अगर वैल्यू को नहीं जानता तो फिर उसकी कोई कम अकली हो सकती है, लेकिन वैल्यू को लोग जानते ज़रूर हैं, जो रियल एस्टेट का काम करने वाले, अच्छे काम करने नहीं जी, वाले हैं। बिल्कुल। तो हम अब वैसे भी हमारा स्लोगन भी है कि लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी, वैल्यू मार्केटिंग और वैल्यू ग्रुप। तो यहाँ से काम शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डीएचए लाहौर के साथ हमारे जेवी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। डीएचए गुजरांवाला के साथ हमारे जेवी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एज़ ए पार्टनर काम कर रहे हैं। अगर कभी जाना आपको ऑफिस 5 के अंदर से गुजरे आप डीएचए के अंदर से, एक निर्वाणा रेस्टोरेंट की बैक साइड पे हाई राइज़ बिल्डिंग बनी है जी, वैल्यू ग्रीन व्यू के नाम से, वो हमने बनाई है। हमने घरों का प्रोजेक्ट किया है ईएमई के अंदर, वो बड़ा सक्सेसफुल गया है। अभी हम अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी लेके आ रहे हैं ग्रीन व्यू सिटी के नाम से, लाहौर के अंदर रिंग रोड के ऊपर उसकी एनओसी हमने ले लिए हुए हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काफ़ी ग्रुप है, हम हमारा ग्रुप जो तुर्की में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, यूके में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अभी हमारे साथ तकरीबन 2 ढाई हज़ार से ऊपर लोग हमारे साथ अटैच हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ के अंदर शामिल हैं, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमारे साथ काम वो कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं ज़िंदगी जो बाकी रह गई हो। वाह! नहीं जी, बड़ी ये खूबसूरत। मुख्तसर सी ये बात है जी, बाकी लंबी जी, जी। कहानी कोई नहीं है। और इस सारी कहानी के पीछे है जो इसको ये सिर्फ़ अल्लाह का करम है और मेरे वालिदैन की दुआएँ या दोस्तों की, भाइयों की दुआएँ, उसके अलावा ये कोई मेरा इसमें कमाल कोई नहीं है। ये मालिक जब करता है किसी पे करम कर देता है, रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया हुआ है। जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ से नवाज़ देता है। तो बिल्कुल। रिज़्क़ को देता है मालिक। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जी आपकी माशाल्लाह जर्नी से पता लग रहा है कि आपने बड़ी मेहनत की है और आपने जिस तरह स्टार्ट लिया और जिस तरह लर्निंग्स ली, अब आपने जो ज़ेडएस वाली बात की वो बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने कहा कि ब्रांड जो है रजिस्टर नहीं हो रहा लोगों को, तो ब्रांड कोई ऐसा होना चाहिए जो लोग याद रखें। याद रखें जी। और ये इटसेल्फ एक इतनी बड़ी लर्निंग है जो शायद काफ़ी देर कारोबार बड़े-बड़े कारोबार को नहीं आती, कि कारोबार तो बड़े लोगों के हैं लेकिन ब्रांड बहुत कम है। और आपने माशाल्लाह जिस तरह ब्रांड बनाया, हमारा ऑफ़िस भी वो क्योंकि नरवाना वाली बिल्डिंग में, तो हम तो रोज़ आपकी बिल्डिंग देखते हैं अच्छा। आते-जाते, और हमारे घर के भी करीब है। और आई थिंक कि जिस तरह माशाल्लाह आपने रियल एस्टेट में बड़ा नाम पैदा किया है, मैं इस पे फर्दर यही सवाल पूछूंगा कि रियल एस्टेट में आप आए किस तरह। ये तो बड़ा सिंपल है कि आपने देखा और आपने कहा कि यार ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री आगे कहाँ जा रही है? पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, दुनिया में भी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हमारे हालात भी शायद उस तरह नहीं चल रहे, लेकिन हम जिस मुल्क में बैठे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट तो होनी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि डेवलपमेंट हो। तो आपकी नज़र में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? और ख़ासकर क्योंकि आपने ये वर्टिकल डेवलपमेंट की है, आप हाई राइज़ में हैं, लाहौर में ज़्यादातर ग्रुप्स ने, जिस तरह आपने पार्क व्यू का नाम लिया, तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहे हैं। तो वर्टिकल में और ओवरऑल रियल एस्टेट में आपको क्या लगता है कि लाहौर के लिए स्पेसिफिकली नेक्स्ट स्टेप क्या है? आगे क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी देखिए, इस वक़्त जो जो पाकिस्तान की आबादी है ना टोटल, वो तकरीबन 26 करोड़ है। हाँ जी, 26 बिल्कुल। करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। और 26 करोड़ के अंदर जो आबादी के अंदर ऐसे लोग हैं, साढ़े 6 करोड़, 6 करोड़ ऐसा बंदा है जो स्कूल ही नहीं गया। जिसे बेसिक यही नहीं पता कि अपना उसने मोबाइल कैसे ठीक करना है, चाय कैसे रखनी है, उसको बेसिक चीज़ें नहीं आती। ठीक, बेसिक एजुकेशन को नहीं, टेक्निकल चीज़ें को नहीं आती। शूज़ कैसे पॉलिश करने हैं, काम कैसे करना है, वो कोई बेसिक काम नहीं आता। और ये साढ़े 6 करोड़ बंदा ऐसा है। और सबसे मुश्किल अगर मुझसे एक सवाल पूछे ना इस प्रॉपर्टी के काम सामने से पहले, कि मेरे लिए एज़ ए सीईओ, एज़ ए चेयरमैन सबसे मुश्किल 3-2 काम कौन से हैं? ठीक है? वो है हायरिंग और फायरिंग। ठीक है? आपने बंदा ही हायर करना, आपको बंदा नहीं मिलता अच्छा काम करने वाला। जब अगर बंदा आपने निकालना है तो उसकी ऐसी इतनी मजबूरी होती है, बंदा निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? इसी तरह के ये इसके अंदर बहुत सारे रोज़गार के मौके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास जो बंदा काम करने वाला, उसको उसको जॉब आज भी उसके लिए जॉब हाज़िर है। ठीक है? काम उस बंदे को नहीं मिल रहा जो बंदा काम करना नहीं चाहता, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग छोड़ के। तो लाहौर की अभी इस वक़्त 2 करोड़ की आबादी है। और हमारे लाहौर के अंदर हर साल के अंदर साढ़े 6 लाख घरों की हमें नीड है। ठीक है? और जो घर हमारे बिल्ड हो रहे हैं, वो तकरीबन जो घर बिल्ड हो रहे हैं, वो तकरीबन कोई लाख, सवा लाख में नहीं हो रहे साल के। तो हमारे पास अभी साढ़े 5 लाख का कुशन है। अगर आप अभी आपकी फैमिली का मुझे नहीं अंदाज़ा, अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो आपको एक घर और चाहिए। ठीक है? फिर लोग लाहौर के अंदर बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं। शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, बाकी शहरों से लोग इसलिए आ रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कारोबार के मौके हैं। उन मौके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो काम करने के यहाँ बहुत ज़्यादा मौके हैं। इल्ला माशाल्लाह यहाँ हुआ यहाँ ये है कि यहाँ पे जो प्राइवेट डेवलपर थे ना, चाँद एक छोड़ के, उन्होंने बड़ा ज़ुल्म, बड़ी ज़्यादती की है लोगों के साथ। उन्होंने लोगों को फाइलों के नाम पे लोगों को बड़ा जो कहते हैं डकैती की है, लोगों को लूटा फ्रॉड है। फ्रॉड लोगों को लूटा, फ्रॉड लफ़्ज़ छोटा, बहुत छोटा लफ़्ज़ बोला है फ्रॉड जी, आपने। जी। उन्होंने तो ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, लोगों ने अपने घर की कमेटियाँ डालते हैं, ज़ेवर बेचते हैं, 2-2 3-3 फैमिली के मेंबर जॉब करते हैं, पैसे इकट्ठे करके प्लॉट किस्तों पे लेते हैं, किस्तें जमा करवाते हैं, अपना वो उस पे सोचते हैं हमारा घर बनेगा, हम इस घर में बेटियों की शादी करेंगे, इस घर में अपने बहू को लेके आएँगे, वो लोगों के ख्वाब होते हैं। फिर उनके उनके फिर जो जज़्बात होते हैं, उनसे लोगों ने खेला है, उनके पैसों से भी उनको महरूम कर देते हैं, फिर पैसे लेके भी चले जाते हैं, उन लोगों को प्लॉट भी नहीं मिलते। ठीक है? तो उससे वो लोगों ने, प्राइवेट डेवलपर ने बहुत ज़्यादा शेक किया है, इनका जो एतमाद शेक किया है। फाइलों का जो है ना, लोग फाइलों के धंधे में, धंधा इसको लफ़्ज़ बोला है मैंने, लफ़्ज़ पता नहीं वो लफ़्ज़ मेरे आपके ख़्याल में मुनासिब है कि नहीं मुनासिब? जो फाइलों के धंधे में लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को लूटा है। ठीक है? तो इसलिए कि काम अभी भी करने वाले मौके मौजूद हैं। अगर आप सही काम आज भी करते हैं, मौके पे प्लॉट आप डेवलप करके देते हैं, मौके पे प्लॉट मौजूद है, दुनिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान में बहुत फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल, लोगों ने फाइलें ली हैं, लोगों को प्लॉट ही नहीं मिले। बिल्कुल। ठीक है? वो क्या करते हैं, डेवलपर क्या करता है? वो सबसे पहले ज़मीन लेता है, 100 कनाल, 200, 400 कनाल ज़मीन लेता है, उसका बयाना करता है। बयाना करने के बाद वो क्या करता है जनाब, उसके ऊपर वो सोसाइटी का नक्शा काटता है, उसकी अप्रूवल नहीं लेता। डीलरों को बुलाता है, हमारे भाइयों को, उनको बुलाता है, भई आपकी ये उधर अपना वो म्यूज़िकल शो करता है बड़ा सारा, वहाँ खाने करता है, वहाँ 2-3 गाड़ियों को ऐलान करता है, गाड़ियाँ दी जाएँगी आपको। ठीक है जनाब, वो आपको 15% कमीशन दी जाएगी। वो उनसे पैसे लेता है, 5, 7, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है डेवलपर, उसमें 2-3 करोड़ रुपए इनको दे देता है डीलर्स को। सबसे पहले गाड़ी लेता है बड़ी अपनी V8, साथ एक डाला लेता है वो, ठीक है? 4-5 करोड़ रुपए इस पे लगाता है वो। फिर एक अपनी बेगम साहब को गाड़ी लेके देता है, बच्चों को गाड़ी लेके देता है, या DHA के अंदर किसी अच्छी जगह पे अपना घर वो लेता है किराए पे, ठीक है जी, बड़ा। उसमें आ जाता है, पहली किस्त आती है तो उसके खर्चे जो उसके होते हैं, पहले होते थे 5 लाख, अब पहुँच जाते हैं 30, 35, 40 लाख रुपए पे। वो आने वाली सारी किस्तें पर वो जनाब वो करोड़ों में चली, उनके खर्चे से करोड़ों में चले जाते हैं। वो खर्चे पे चले जाते हैं करोड़ों के ऊपर, उन खर्चों को फिर वो पूरे करने के लिए वो खर्चे लगाई जा रहा होता है, वो प्लॉट उसका बनता ही नहीं बेचारे का, जिसको पैसे देने होते हैं। फिर 2, 4, 5 किस्तें इकट्ठी कर लेता है और पैसे इकट्ठे कर लेता है, फिर उसके पास महकमे एक्टिव हो जाते हैं उसके पीछे। LDA आ गया, FIA आ गई, अब इंडी कैप्शन आ गया, फलाना आ गया, फलाना हो गया। फिर फिर उन महकमों को पैसे देना शुरू कर देता है वो, ठीक है? फिर अपने वकला को पैसे देने शुरू कर देता है वो, तो सारे पैसे चले जाते हैं, वो बेचारे का घर नहीं बनता, ठीक है? तो ये ज़ुल्म हुआ हुआ है। अगर इससे हम निकलें, हम जब भी कोई प्लॉट लें,
जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, जिस तरह हमने छोटा-सा मोबाइल लेना होता है, तो 10 दुकानें चेक करते हैं, कौन-सा मोबाइल कहाँ से लेना है। अगर डॉक्टर को आपने चेक कराना हो, आप चेक करते हैं डॉक्टर जो है अपना ये आँखों का डॉक्टर है, ये अपना हार्ट का डॉक्टर है, अपने अपनी अपनी बाकी चीज़ों पे चीज़ें देखते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन चेक करते हैं, इसलिए हमें पहले देखना चाहिए कि हमने कहाँ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी है। हम उनके खूबसूरत ऐड देख के, उनकी मॉडल्स देख के, उनका वो गाने बजाने वाला जो सिस्टम देख के और अपने डीलर भाई जो हमारे हैं, उनकी बातों में आके हम अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ भी नहीं मिलता। हमें चाहिए कि हम पहले जाएँ एलडीए की वेबसाइट पे जाएँ, जाके वहाँ चेक करें। कराची में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ जीडीए की वेबसाइट पे जाएँ, इस्लामाबाद करनी है तो सीडीए की वेबसाइट पे जाएँ। हमने उनको पहले चेक ही नहीं करते। ठीक है? उन चीज़ों को चेक करें, वेरिफ़िकेशन करें, वहाँ मौके पे जाके देखें कि अब मौके पे वाक़ई ज़मीन मौजूद है। जो भी डेवलपर आपको ज़मीन के पेपर दिखाने से या अपने एनओसी दिखाने से गुरेज़ा है, इसका मतलब वो फ्रॉड है। तो इस तरह अगर फ्रॉड करने वाले भी बाज़ आ जाएँ और फ्रॉड अपने साथ करवाने वाले भी बाज़ आ जाएँ, ठीक है? तो ये काम बहुत ऊपर जा सकता है। हमारे पास दुनिया पैसा यहाँ क्यों नहीं लेके आ रही, रियल एस्टेट नीचे क्यों जा रही है? उसकी रीज़न ये है कि इससे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, दोनों अगर शोबे दोनों पाकिस्तानी भाई-बहन के जो लूटे ना, तो बाहर से भी सरमाया आएगा, प्रॉपर्टी दोबारा उठेगी और जो लोगों से फ्रॉड हुआ है, उनका भी जो एतमाद जो शेक हुआ है, वो दोबारा बहाल होगा। मेरे नज़दीक तो ये है। बाकी आप हर बंदे की अपनी असेसमेंट है, हर बंदा अपने हिसाब से जवाब दे सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये है, जो मैंने पता है कि नहीं, नहीं, गलत है, बड़ा बड़ा किसी को आपने मेरी बात बुरी लगी है, तो मैं उससे माज़रत ख़्वाह हूँ। बिल्कुल आपने बड़ी सही और मेरा क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ऑल्दो ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जिस शोबे में मौजूद हैं, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत चीज़ें हमारे सामने होती हैं, देखते हैं। तो हमें भी यही समझ आया है कि एक नई अपॉर्चुनिटी थी जिसे बड़े लोगों ने एक्सप्लॉइट कर लिया कि बड़ा आसान था सोसाइटी काटना, अनाउंस करना। फिर कुछ लोगों ने समझा कि अच्छा, ये वो काटने की भी ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग ही करनी होती है, तो सिर्फ बेच दो और फिर देखी जाएगी। लेकिन मैं इसमें आपसे यही सवाल पूछूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कस्टमर को या एक जो इन्वेस्टर है उसको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें देखे। कि जिस तरह हम किसी भी हकीम के पास जाके अब दवाई नहीं लेते, अब हर कोई डॉक्टर के पास जाता है। शायद आज से 20 साल पहले लोग हकीमों के पास जाते थे, उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, ये बड़ी लोगों की स्टोरियाँ आई, तो लोगों को पता लगा नहीं जी, डॉक्टरी एक चीज़ है, एक डिग्री लेके बंदा आया है, एक सर्टिफिकेशन है। तो जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो कस्टमर को क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि डेवलपर कौन है, बैकग्राउंड क्या है, एनओसी है, नहीं है? वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक कस्टमर वेरीफ़ाई करे और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करे? देखिए, इसका मसला कल फ्यूचर फेस्ट ने इसमें जी, जी। बड़ा किरदार अदा किया है। जी, जी। फ्यूचर फेस्ट ने क्या किया है, जी, कांसेप्ट जी। क्या है फ्यूचर फेस्ट लेके पाकिस्तान में आया? इसने तमाम कंपनी को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही, तमाम ऐसे ही, स्टेक होल्डर की जगह पे ले आया। ऐसे ही, ठीक ऐसे है? ही। फ्यूचर फेस्ट फेस्ट ने ये किया है कि ये लोगों को आपस में मिलवा दिया है। बिल्कुल। इस तरह मैंने पहले भी कहा है कि अब लोगों को जो डीलर है, वो अपने डेवलपर को नहीं मिलवाता। वो कहता है अच्छा, जी ठीक है। डेवलपर मेरा बड़ा बिज़ी है जी, उसके पास तो घर में खड़े हुए हैं 15, ठीक है अच्छा, जी। उसके बाहर तो वो तो बड़ा बिज़ी आदमी है और ठीक डेवलपर है। से नहीं मिलते आप। ठीक है? आप एलडीए के ऑफ़िस नहीं जाते, चेक नहीं करते, आप अथॉरिटी से चेक नहीं करते, उसके पेपर चेक नहीं करते, अच्छा, इन्वेस्टमेंट ठीक करने है। पेपर ले ठीक लेते है। हैं। चीज़ें सारी चेक करें, जैसे वेरिफ़िकेशन करें ना, जैसे अपने आप और मामलों में वेरिफ़िकेशन करते हैं। जिस ट्रांसपेरेंसी। वक़्त फ्रॉड जी, जी। आपका हो जाता है, फिर आपको फ़ोन आता है अक्सर लोगों का। आपने मुझे अक्सर बताया लोगों का फ़ोन आता है जी, जी। कि जनाब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरी फ़ाइल के पेपर नहीं मिल रहे, मेरे पास पेपर हैं जनाब, मुझे फ्रॉड नहीं मिल रहा। दोस्तों की कॉल आपको आती है, दोस्तों से राब्ता करते हैं, वकला से राब्ता करते हैं, अपने अज़ीज़ों से राब्ता करते हैं, अब देखते हैं कहाँ-कहाँ मैं फ़ोन करूँ तो मेरे पैसे निकल आएँ। जी। ये काम करने से पहले भी किसी से पूछ लिया करना, मैं इन्वेस्टमेंट वहाँ करने जा रहा हूँ, हाँ पहले जी। मशवरा कर लिया करें। हाँ जी। हम मशवरा नहीं करते, जब बाद में फ्रॉड हो जाता है, फिर उसके बाद हम सारी चीज़ें उसकी वेरिफ़िकेशन करते हैं। जब आपसे फ्रॉड हो जाता है, तो कैसे पता चलता है आपको कि फ्रॉड हो गया आपसे? अब ठीक है। वेरिफ़िकेशन करते हैं ना कि मुझसे फ्रॉड हो गया, हाँ जी, जी, बाद में करते हैं फिर वेरिफ़िकेशन। पेपर भी अपने चेक करते हैं, पेपर ठीक है नहीं जी, ये आईडी से सर्टिफ़िकेट नहीं है, इसके पास ज़मीन नहीं है। ये हुँ, सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं आपको? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक पहले है। चेक कर लेना, बाद में जब पैसे देने के फ्रॉड करने के बाद आप करते हैं चेक, तो बाद में तो आपने वेरिफ़िकेशन की है ना कि फ्रॉड आपसे हो गया हुआ है, तो उसको जी, जी, पहले चेक कर लेना चाहिए हमें। बिल्कुल। आप इतने पैसे आप ज ज जितनी मशक्कत से पैसे आप कमाते हैं, सुबह जाते हैं, रात लेट तक काम करते हैं, ओवरटाइम लगाते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। हुँ, जितनी मेहनत आप करते हैं पैसा कमाने के लिए, थोड़ी-सी अगर मेहनत कर लें, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वाह! ठीक है? किसी अच्छी जगह पे सेमिनार अटेंड कर लें, आपकी वर्कशॉप हो रही होती हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, फ्यूचर जी, फेस्ट जी, वालों के आपके सेमिनार होते हैं, वहाँ चले जाएँ, नॉलेज लेके फिर करें, तो इस बिल्कुल। फ्रॉड से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और आपने बड़ी
प्यारी बात की कि असल में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और फिर ये कि इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं है, कि कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरे को मिल जाए, कि उसे पता लग जाए कि गेम हो क्या रही है। और इसका एक हल ये भी है कि जिस तरह हमने टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम में हमें लगा कि लोगों को मिलने से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यहाँ पर शायद मिलने से एक मसला भी लोगों का हल हो जाए कि सारे एक दूसरे के सामने आ जाएं और किसी को मौका ही ना मिले फ्रॉड करने का, किसी का नाम उसका इस्तेमाल सिंपल करने। हल ये है, जी जी सिंपल हल ये है, अगर गवर्नमेंट चाहे ना जी जी तो एक प्लॉट भी गलत नहीं बिक सकता। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल क्या करे, एलडीए ये करे कि जितने भी प्लॉट आपने बेचने हैं ना, जी, उसका आप एक सोसाइटी ने 1000 प्लॉट आपसे रजिस्टर करवाया ठीक है, या आपसे उसने एनओसी लिया 100 प्लॉट का, बिल्कुल ठीक है, आप उनका बारकोड निकाल दें। ठीक है, ठीक है, मैं जब आपके पास आया हूँ, मुझे अब जब फॉर्म देना, मैं आपके दफ्तर में गया, मैं फॉर्म आपको मुझे दें, मैं वो फॉर्म जैसे कि आपको प्लॉट बुक कराने लगा हूँ, मेरे मोबाइल में बारकोड है, ठीक है, मैं उसको बारकोड मारूँ और मैं एलडीए की वेबसाइट पर चला जाऊँ ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर बारकोड एलडीए की वेबसाइट पर नहीं जा रहा, वो फ्रॉड है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल को रोका जा सकता है। लेकिन बिल्कुल ठीक इसमें ला माशाल्लाह हमारी हुकूमतें भी नहीं रोकना चाहती, हमारे वो इदारे भी नहीं रोकना चाहते, क्योंकि पूरा ही माफिया है इसके अंदर। है, माफिया, माफिया मिला हुआ, सिंपल बात है कि आपने एक 1000 प्लॉट आपने बेचना है, हाँ मैं जी, डेवलपर हूँ, मेरे पास 1000 प्लॉट है, आप मेरे कस्टमर हैं, हाँ जी, आप मुझसे लेने आए हैं प्लॉट, मैं आपको फॉर्म देता हूँ, अपने मोबाइल पे आप उसको बारकोड मारिए, उसी वक्त वेबसाइट पे चले जाइए एलडीए के, हुँ, पता चल जाएगा प्रूफ है कि नहीं, इसमें कुछ लंबी कहानी है, हाँ जी, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं फ्रॉड है, का चांस है। हाँ, बड़ा आसान हो सकता ठीक है है, ना, और जो एलडीए ने जो 1000 प्लॉट प्रूव करना है, वो प्लॉट उसने वही प्रूव करना है ना, जो जो ज़मीन अवेलेबल होगी। हाँ जी, जो बारकोड पे नहीं आ रहा, वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड, सिंपल कहानी है, वो फ्रॉड है, वो बिल्कुल, करना नहीं चाहते। ठीक है। नहीं बिल्कुल, और इसमें मियाँ साहब अगर मैं पूछूं कि जिस तरह जो टावर होता है उसमें कस्टमर का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, शायद इसलिए कि उसमें पता है कि यार अच्छा कौन सा फ्लोर है, कौन सा वाला ऑफिस है, उसमें शायद वो फाइलों वाली गेम की नहीं जा सकती अच्छा वो एज भी, कम्पेयर टू अच्छा हाउसिंग। टावर भी है, अभी रिसेंटली आजकल की डेट में लाहौर शहर के बैरियर टाउन में कोई 3-4 डेवलपरों ने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। ठीक है, टावर के, टावर किए हैं जी, मैं देख रहा हूँ। वो उन्होंने रेट निकाला है 13,000 रुपया, 14,000 रुपया, 15,000 रुपया, 16,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। वो इतने का तो हाई बनता, रेज बिल्डिंग की, इतने का तो बनता नहीं है। इतने का बनना ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक 6 लाख है, रुपये डाउन पेमेंट है और 3 लाख रुपये डीलर को दे रहे हैं। ठीक है, आप भी सोच रही है, मैं भी सोच रही हूँ, क्या होना है। हाँ आपके बिल्कुल आपके सामने हुए ना, आप उनको जानते हैं, बिल्कुल मैं नाम नहीं लेना चाहता। बिल्कुल आप भी बिल्कुल जानते हो बंदों की बिल्कुल, बंदों ने बाहर रीच है माशाल्लाह, मजहबी लोग हैं, ऐसे मजहबी लोगों ने की है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं उनको। बिल्कुल आजकल चल बिल्कुल रहा है सोशल मीडिया, आप सारे देख रहे हैं। बिल्कुल, नहीं सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें सारे चल देख रहे रही हैं हैं, ना आप, उनके पीछे बिल्कुल गाड़ियाँ भी, बिल्कुल ऐसे, बड़ी-बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं वो। ऐसे ही, ठीक है, उनको हार भी पहना रहे हैं लोग, उसको ढोल भी आके बजा रहे हैं। बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है कि आपने बेचनी तो प्रॉपर्टी है, ढोल किस चीज़ के बज रहे हैं? ये गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, डाले के आगे भाग रहे हैं। रियल एस्टेट के काम में क्या रियल एस्टेट का काम हो रहा है? कोई हाँ, कि शोबिज़ के बिज़नेस में शोबिज़ का हो रहा है, क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना कि हो क्या रहा है ये बिज़नेस के साथ? आप अगर बिज़नेस को बिज़नेस करेंगे, आप बिज़नेस को बिज़नेस समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर बिज़नेस होगा। अगर कुछ आप और करेंगे, भाई यही होगा जो हो रहा है। तो आपका खदशा ये तो है कि मेरा जिस ख्याल है कि तरह, अब हाई राइज़ बिल्डिंग के अंदर हमें जाना चाहिए। हाई राइज़ बिल्डिंग के अंदर लाहौर शहर के अंदर, मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 4 साल के अंदर कोई जितनी बिल्डिंगें 100 बिल्डिंग स्टार्ट हुई हैं, उसमें से 15 बिल्डिंगें डिलीवर हुई हों। ठीक है, लोगों ने क्या किया कि आर्किटेक्ट के पास लोग जाते हैं, 4 कनाल का प्लॉट होता है, उनको प्लॉट होता है 20 करोड़ रुपए का, उसकी फिज़िबिलिटी बना देते हैं वो तकरीबन कोई 4 अरब रुपए की। लोग प्लॉट कर देते हैं, अपना लॉन्च कर देते हैं और मौके के ऊपर खड़ा पड़ा हुआ है, आगे काम ही नहीं हो रहा। प्लॉट उन्होंने बेचे हैं, डीलर्स ने पहली किस्त जमा करवाई है, अपनी डाउन पेमेंट लेके, अगली किस्त में डीलर जमा करवा रहा है। एक उसने 10 फाइलें उठा ली, 20 अपार्टमेंट उठा लिए हैं, 15 अपार्टमेंट उठा लिए हैं, किस्तें जमा नहीं हो रही। किस्तें आएँगी तो बिल्डिंग बननी है। ठीक है, आप कहेंगे सारे आप जो सारा कुछ आप डीलर पे डाली जा रहे हैं, मैं डीलर पे नहीं डाली जा रहा, मैं अपने पे डाल रहा हूँ, जो बंदा उसकी बातों में आ रहा है, चेक नहीं कर रहा। ठीक है, फ्रॉड तो हर कारोबार के अंदर जहाँ भी चले जाएँ फ्रॉड होगा। हमें देख सोच के समझना चाहिए। आपने मुझे पूछा था कि रीज़न क्या है कि प्रॉपर्टी का इसमें नीचे लोग आया, फ्रॉड बहुत हो गया। पिछले साल तकरीबन 90 अरब रुपया डीचे से निकला है, जो प्राइवेट डेवलपर ले गया। ओहो! 90 90 अरब अरब, रुपया निकला है जो प्राइवेट डेवलपर ले गया। ये 90 अरब रुपया वो है जिसके ऊपर टैक्स जमा हुआ है, प्राइवेट डेवलपर से लिया है। ठीक, ठीक है? वो ले गया, लेकिन आगे डेवलपमेंट नहीं हुई। ओहो! बड़ी ज़्यादती। ठीक है ना? ये सूरत-ए-हाल है। अच्छा, इसमें देखें, एक तो जिस तरह आपने हल बताया कि कस्टमर की अवेयरनेस हो, एलडीए या जो भी अथॉरिटी है जिस भी शहर में, वो थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव हो और कोई सिस्टम बना दे। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल थोड़ी है, कोई एक वेबसाइट ही बनानी है, वो भी किसी से बनवानी होती है, भी टेंडर ही करना है, कोई कंपनी आके वेबसाइट भी बना देगी, सारा काम मैंने भी कर बताया ना, देगी, एक बारकोड लगा देना, एक बारकोड लगा दें। सिंपल होगी कहानी। और वो भी जिस तरह ये काम को थर्ड पार्टी भी आ सकती और है ना मैं एक कि, इसमें ना, एक मैं एक और बात करना जी जी चाहूँगा आपके जी जी प्लेटफ़ॉर्म से, कि मैं ऐसे वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ,
जिन्होंने अपने, मैं उनका फिर शुक्रगुज़ार ऐसे वालिदैन का जिन्होंने अपने पढ़े लिखे बच्चों को इस रियल एस्टेट के बिज़नेस में डाला है। ठीक है, ठीक अब है, इस रियल एस्टेट में पढ़े लिखे हमारे बच्चे आ गए हैं, ठीक है। जो डिग्रीज़ लेके आए हैं, पढ़ लिख के आए हैं और इस कारोबार में आए हैं। वो उन्होंने काम को थोड़ा जिद्दत दी इस काम के अंदर। उन्होंने ऑफ़िस को कॉर्पोरेट सेक्टर का इसको शक्ल दी है। ठीक है, उन्होंने अच्छे ऑफ़िसेज़ बनाए हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सोचते हैं कि फ्रॉड करने से पहले ये बात उसका उसको सोचते हैं। देखें कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखें कि क्या इस बंदे की क्वालिफ़िकेशन है, इसको रियल एस्टेट के बारे में पता है। ठीक है, मैं आईटी का बंदा नहीं हूँ। ठीक है, मैं अब आईटी का काम करूँगा तो खराब ही करूँगा ना। आप पहले देखभाल लें कि अपने डॉक्टर के पास जब इलाज कराना है उसको वो हार्ट का डॉक्टर है, वो आँख का डॉक्टर है, वो कान का डॉक्टर है, वो हड्डियों का डॉक्टर है, वो किसी का डॉक्टर है। अब किसके पास जा रहे हैं? तो प्रॉपर्टी भी जो लेनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ऐसे बंदे तलाश करें जो बंदे का आपका एक्सपीरियंस भी हो। अब एक बंदा है वो डीएचए के अंदर लाहौर में से काम कर रहा है। आप उस असेसमेंट ग्वादर की ले रहे हैं। एक जो गाँव शेखुपुरा में एक बंदा लोकल डीलर गली मोहल्ले में बैठा हुआ है। आप उसकी एडवाइस पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे दुबई के अंदर, तो क्या होगा? तो नुकसान ही आपको होगा ना। तो आप एक डीएचए के अंदर डीलर बैठा हुआ है, तो उससे आप अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ले रहे हैं जाके उसकी चीज़ों की मनी है कि उससे जाके लाके के उससे असेसमेंट ले रहे हैं, तो गलती देगा ना आपको। राइट जगह से राइट आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी है जी। नहीं जिससे क्योंकि हम जनरली रियल एस्टेट पे पॉडकास्ट करते नहीं। वो घराना के सीईओ के साथ मैं बैठा था, उनसे मशवरा ले रहा था, जो हमारा एक ख्वाब है प्रोजेक्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी रियल एस्टेट पे ज़्यादा सेशन करना शुरू करें। आपने टेक्नोलॉजी पे इतने किए हैं, आईटी के इतने सेशन हो रहे हैं, तो आपसे बात करने के बाद और इस एपिसोड से इंशाल्लाह हम अपना स्टार्ट लेंगे। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कितना ज़रूरी है कि ये जो सारे मसले हैं ये मुझे भी पता हैं, आपको भी पता हैं, शायद हमारे 4 दोस्तों को भी पता होंगे कि तरीका क्या है, किस तरह बचना है, किस तरह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन आम आदमी तक ये बात नहीं पहुँच रही। तो अगर ये वीडियो को 4-5 लाख लोग देखते हैं, मेरा तो नहीं ख्याल है ये उनमें वीडियो से चला सकें आप। ये थोड़ी अच्छा मुश्किल है, थोड़ी सख्त है, मैंने काफ़ी सख्त बातें कर रही हैं। हम इसको थोड़ा-सा एडिट करके चला लेंगे। शायद एडिट करके चलानी पड़े आपको, मेरा नहीं ख्याल कि चल सके आपसे। क्योंकि आपको ये जो माफ़िया है ना, मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए इसको चलाना। ये देख अच्छा, लें कि आपके लिए माफ़िया माफ़िया बहुत है। तो ये शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए चीज़ें चलानी ये वाली। नहीं जी मैं एडवांस देखिए, बता रहा हूँ आपको। तालीम मुझे लगता है कि एजुकेट तो करना चाहिए जी, करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए बाकी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट का। किसी भी आपने मुल्क की इकॉनमी चेक करनी है कहाँ जा रही है, सबसे पहले उसकी रियल एस्टेट देखें वो कहाँ जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो हम उसकी भी रियल ये एस्टेट ऊपर देखते हैं। जाएगी तो इसका मतलब इकॉनमी ऊपर जा रही है। बिल्कुल जी, हम भी ये देखते हैं कि जब ये हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं पाकिस्तान, तो जो बाहर से आता है पहली दफ़ा उसकी माइंड में एक बड़ी और इमेज होती है। उसे लगता है कि कोई सहरा है इधर, जो है ना, कुछ भी नहीं है, ये पानी भी माँग के पीते होंगे। लेकिन ख़ासकर जैसे वो लैंड होते हैं और वो डेवलपमेंट देखते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो कि यार इतनी बिल्डिंगें बन हाँ रही जी। हैं, इतनी सोसाइटियाँ बन रही हैं, ये तो मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन वो अब अंदर की स्टोरी तो हमें पता है कि उसमें से कितनी बन रही, कितनी नहीं बन रही। और जितना मैंने इस स्पेस के बारे में ज़्यादा जाना, मुझे यही लर्निंग मिली कि असल में तो एट द एंड सोल्यूशन एक ही है, वो है इन्वेस्टर की अवेयरनेस। क्योंकि शायद बाकी चीज़ों का हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते इस मुल्क में, अथॉरिटीज़ और रेगुलेटर्स और इस सब में जिद्दत लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अवाम है वो अब हमारी काफ़ी जो है ना वो वेल बैलेंस हो चुकी है। कनेक्टेड है, वेल अवेयर है। वो हमने रिसेंट इलेक्शन में भी देख लिया है कि अवाम ने जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल किया है, ये इन इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है कि हमारी अवाम जो है वो हुकूमत से बहुत आगे चल रही है। और ख़ासकर टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करें उसका, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ इदारे अपनी मार्केटिंग के लिए, जिस तरह आप जो अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, अब जब आप सामने आएँगे तो आपको कोई डर नहीं है कि कोई देखिए मेरा मेरी जो एनओसी देखिए देखे। देखिए मेरी कंपनी का स्लोगन ही है, वक़्त से पहले वादों की तकमील। हमारा स्लोगन ही है, वक़्त से पहले वादों की तकमील। हमने जो प्रोजेक्ट किए हैं टाइम से डिलीवर किए हैं। ठीक है जी? तो कहने का मकसद ये है कि आप बेशुमार लोगों का इंटरव्यू कीजिए। मैं मेरे भाइयों कह रहे हैं, मेरे मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, रियल एस्टेट से, आप बेशुमार लोगों का इंटरव्यू कीजिए। जो मेरे साथ आप बात कर रहे हैं, कम लोग करेंगे। क्योंकि मैं वो लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ इस कारोबार के अंदर अपनी ईमानदारी के साथ, ताकि मैं वो बात करना चाहूँ जिसके मैंने इसकी खामियों पे बात की है। जी, बड़ी खूबियों पे, बोल्ड क्वालिटियों पे, बोल्ड अब बातें की अगर आपने। आपने खूबियों इसकी खामियों पे मैंने बात की है, इसकी खूबियों में बात करनी है, तो आप इंटरनेट खोल लें, आपको ऐसा ऐड मिलेगा कि आप परेशान रह जाएँगे। ऐसे-ऐसे 3D मिलेगी आपको कि आप हैरान रह जाएँगे। आप घर से बाहर निकलें, रोड पे निकलें तो अपना दुबई के उन्होंने पूरे ऊपर उसके फीचर लगाए होते हैं। उन्होंने पूरे-पूरे यूके की बिल्डिंगें लगाई होती हैं, यूके की आई लगाई होती है, ठीक है जी। फलाँ-फलाँ बड़े-बड़े मुल्कों के उन्होंने लगाए होते हैं, उसकी तस्वीरें लगाई होती हैं। जो हमारा बजट पूरे लाहौर का बजट लगाते हैं ना सरकारी, वो फिर भी नहीं बन सकती चीज़ वो वाली, ऐसे ही, वो लगाई ऐसे ही, होती है। ऐसे ही। वो मैं लगाने व ठीक है जी, बेचने के लिए सब कुछ लगा कर दिया हमने। लगा देते हैं। तो ये है कि देखिए, मैं ये कहता कि सब लोग फ्रॉड कर रहे हैं, अच्छे काम करने वाले लोग भी हैं। डीएचए लाहौर का जो है, डीएचए लाहौर जो है,
उसके हम जेवी पार्टनर हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। डीएचए लाहौर का 35% एरिया जो है, डीएचए का जो पाक लाहौर का जो एरिया है, 35% जो एरिया डेवलप एरिया, और डीएचए लाहौर पे मुहित है। वाह! अच्छा वाह! ठीक है, लोग डीएचए का नाम बिकता है, हाँ जी, ऐसे ही क्योंकि क्योंकि डीएचए के अंदर फ्रॉड उन्होंने नहीं है। डिलीवर किया। डीएचए के साथ किसी ने फ्रॉड नहीं डीएचए में भी हुआ कभी हुआ। हाँ डीएचए जी, उसको प्लॉट जरूर देगा, प्लॉट की देर सवेर हो सकती है, हाँ जी, लेकिन उसको प्लॉट जरूर बंदे को मिला होगा। हाँ जी, कमिटमेंट पूरी होगी। कमिटमेंट होगी, तो प्लॉट देर हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे पैसे यहाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरी सेफ है। बिल्कुल ठीक है। आपने जो लोगों का इत्मीनाद शेयर किया है, इसको ठीक करें, दोबारा मार्केट फिर उठ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं जी, इंशाल्लाह ये बड़ी आपने बोल्ड भी बातें की हैं और बड़ी अच्छी बातें। मुझे मियाँ साहब अगर आप शेयर करें कि जिस तरह रियल एस्टेट में बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ देखा-देखी होते हैं। अब मैंने पर्सनली एक बात देखी है कि वो हर प्रोजेक्ट में जाओ तो वहाँ गोल्फ कोर्स होता है। तो इतनी गोल्फ खेलता कौन है? मतलब एक शहर में 8 गोल्फ कोर्स तो नहीं चाहिए होते। अब लेकिन 5 मरले का बंदा जो है, जी, जो जी। 5 बंदे ने 5 मरले का घर बनाना है, वो तो गोल्फ की किट नहीं ले सकता बेचारा। अब 5 मरले का प्लॉट बेच रहे हैं गोल्फ क्लब के ऊपर, गोल्फ क्लब के ऊपर। मुझे बताएं, जिसने 35 लाख का 30 लाख रुपए का किस्तों में प्लॉट लेना है बेचारे ने, उसने घर बनाना है, घर बना के उसने पैसे इकट्ठे करने हैं, पहले एक फ्लोर बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, उसके बाद तो गोल्फ के पैसे ही नहीं होते। वो तो गोल्फ की जो किट है वो नहीं खरीद सकता। तो मियाँ साहब इसमें मेरा यही सवाल था कि जिस तरह हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें हम लोग वैसे ही देखा-देखी कर लेते हैं, किसी एक ने एक सोसाइटी बनाई, उसमें 4 चीज़ें बनाई, वो बिक गईं, तो अब हर सोसाइटी ने कहा जी अच्छा इसमें 42 होल गोल्फ कोर्स है। अच्छा ना तो मैं गोल्फ खेलता हूँ, ना मुझे लगता है मेरी नस्ल में से कोई खेलेगा, मुझे अच्छी नहीं लगती। भई कितने लोग हैं जो गोल्फ खेलते हैं, ठीक है शायद बेचने के लिए एक अच्छा फीचर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो ज़्यादा पर्पसफुल होनी चाहिए कि जो चीज़ें लोगों के काम आए? अब मैं शायद अच्छा, जी, जी। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, जी। आप कह रहे हैं गोल्फ कब होगा? जितनी होटल सोसाइटियाँ बनी है ना, इल्ला माशाल्लाह, उनके अपने ग्रेवयार्ड नहीं है। अच्छा गोल्फ कोर्स कहाँ गोल्फ से? कोर्स तो क्या किसी ने बनाना यार, उनके अपने ग्रेवयार्ड ही नहीं है। हाँ जी, जहाँ जो जहाँ बेसिक जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है। अलग हो, आप जब मर जाते हैं बंदे के, हर बंदे को जाना है, अल्लाह पाक ने हर बंदे ने मौत का जायका चखना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। जिनको ये खौफ खुदा नहीं, का कब्रिस्तान ही बना दो, इसके मैंने पैसे लिए हुए हैं। अच्छा, एक और होता है गोल्फ कप, तो उन्हें को नहीं बनाना होता, जो होती है ना बेसिक मस्जिद होती है, जी, स्कूल जी। होता है, पार्क होता है। ये ज़िम्मेदारी जब है। आप आपसे प्लॉट लेते हैं ना, प्लॉट लेते हैं, जी, जी। जब एलडीए का नक्शा पूरा होता है, जो भी हाउसिंग सोसाइटी पास करते हैं, उसके अंदर 5% आपने मस्जिद छोड़ना है, मस्जिद बनानी है आपने, स्कूल बनाना है, उसके प्रॉपर प्लॉट होते हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाना है। ये सारे पैसे उस प्लॉट के अंदर शामिल होते हैं। अच्छा, जो प्लॉट आप बाय करते हैं उसके अंदर शामिल होते हैं। डीएचए के अंदर आपने लिया हुआ है, उसके अंदर स्कूल भी होगा, ऐसे ही, मस्जिद भी होगी, ऐसे ही। पार्क भी होगा, डेवलप आपने करने हैं। क्लब भी मैं होगा। देखता हूँ कि लोग मस्जिद बनाते हैं, सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं वहाँ पे। ठीक है। मस्जिद बनाकर अपने ऊपर अपनी अपने वालदा का नाम लिखते हैं। ये मेरी वालदा के नाम है मस्जिद, उनके साले साहब के लिए बनाई है। नहीं भई, ये वालदा की मस्जिद नहीं है। ये मस्जिद आपने, हम जो मेंबर जिन लोगों ने प्लॉट लिया है, ये मस्जिद उनके पैसों से बन रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। किनसे बन रही है? उनके पैसों से। उनके पैसों से बन रही है, क्योंकि ये उसमें शामिल है उसके अंदर। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल। वालदा के नाम की मस्जिद नहीं बन रही अब साले इसके साहब के अवाम लिए। ने पैसे दिए हैं इसके। अवाम ने पैसे दिए, ग्रेवियर्ड आपने बनाना है, पार्क आपने बनाने हैं, कम्युनिटी सेंटर आपने बनाना है, वो ये बनाते ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो कहते हैं ये मस्जिद तो बना नहीं रहा है। उस चीज़ों के अंदर ये सारा कुछ शामिल है। तो कहते हैं साले सब आपके लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे भी, साले ये फ्रॉड अब कर रहे हैं। फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब अभी ये कि जो अब आगे डेवलपमेंट हो रही है, वो किस तरह की होनी चाहिए? मतलब कि इस शहर की रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो हमें समझ आ गया कि वर्टिकल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, टावर होने चाहिए। टावर होने अ, चाहिए। देखा, बड़े-बड़े 2-2 कनाल के घर हैं, 2 कनाल का घर है, 4 कनाल का घर है, 6 कनाल का घर है। बंदे रह रहे हैं घर के अंदर 3, 3 बंदे रह रहे हैं 2, जी, बंदे रह रहे हैं 4। घर खाली पड़े हुए हैं, सारे-सारे लॉन पड़े हुए हैं, बड़े-बड़े लॉन पड़े हुए हैं, रहने वाला कोई नहीं। अब हमें हाई राइज़ पे जाना पड़ेगा। आबादी बढ़ रही है, फिर हमारे आबादी के इश्यूज़ हैं। हमें अपार्टमेंट को जो है वो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट को जो है ना अपना वो मैनेज करना आसान भी है, ईज़ी भी है। और बाकी उसके साथ चीज़ें, बाकी जो चीज़ें, बाकी जहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है उसके अंदर हाई राइज़ बिल्डिंग बन रही है। अगर डीएचए के अंदर अब जैसे हमारी बिल्डिंग है फेस 5 हाँ जी, वाली, हाँ जी, हम सिर्फ अपार्टमेंट नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हम डीएचए का लाइफ़स्टाइल भी बेच रहे हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पार्क भी है, जो 2 कनाल का जिस बंदे का घर है या 6 कनाल का घर है फेस 5 में, जो पार्क वो यूज़ कर रहा है, अपार्टमेंट वाला भी पार्क वो यूज़ कर रहा है। जो स्कूल 6 कनाल वाले का बच्चा यूज़ कर रहा है, वो स्कूल, उसी स्कूल में अपार्टमेंट वाले का बच्चा भी पढ़ रहा है। ठीक है? जो हॉस्पिटल वो यूज़ कर रहा है, वही हॉस्पिटल उसके लिए अवेलेबल है। वाह! कम्युनिटी सेंटर, क्लब, जो भी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बड़े पार्क हैं, सारे वो अपार्टमेंट वाले के लिए वही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? अब ट्रेनिंग हमारी जो बिल्डिंग है, हमने अपनी बिल्डिंग के अंदर हमने कोई नहीं रखा हुआ उसके अंदर अपना। आप कहेंगे अपनी बिल्डिंग है, हम सब, मैं फीचर बता रहा हूँ, ऐसे अपनी बिल्डिंग को बेचने के लिए अपने मैं आपको मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं। हमें अपनी अपनी बिल्डिंग के अंदर हमने ये नहीं रखा हुआ कि स्विमिंग पूल नीचे होगा,
स्विमिंग पूल अंदर होगा, जिम होगा, चीज़ें नहीं रखी है हमने। हमने क्या किया कि हमने अपने तमाम मेंबर्स को लाइफ टाइम के लिए शेप्स की मेंबरशिप फ्री दे दी है, ताकि बंदे वहाँ पे जाएँ और वहाँ जाकर अपना जिम करें, वापस आ जाएँ। हमने अपने, अगर हम अपने बिल्डिंग में बनाएँ, हम भी तो उनसे मंथली चार्जेस लेंगे ना, तो मंथली चार्जेस वो ले लें इससे, हमारी फैसिलिटी उसको ले दी हमने जी। वाह! नहीं, तो ये है कि अब मैंने हाई रेट मुझे जाना चाहिए जी। मैंने आपके ब्रोशर में भी देखा और मुझे बड़ा वो इनोवेटिव और बड़ी आई वुड से कि कोलैबोरेटिव अप्रोच नज़र आई, जिस तरह आपकी बाकी बातों में भी नज़र आती है कि आपने कहा जी एक काम पहले ही हो रहा है। और जिस तरह वर्टिकल डेवलपमेंट से मैं तो ये कहूँगा कि इवन बियॉन्ड डीएचए, जो मुझे लगता है कि इस शहर की जो ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं, आप गुलबर्ग में रहते हैं, वहाँ पर 6 चीज़ें हैं, वहाँ कमर्शियल है, कनेक्टिविटी है, सारा वो है जी, सिटी सेंटर में बैठे हैं। अब आप किसी सोसाइटी में चले जाएँ 15 किलोमीटर दूर, तो आप गुलबर्ग से तो डिस्कनेक्टेड हैं। हो गया जी। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगता है कि आप 15 किलोमीटर दूर ज़िंदगी कैसे बनाएँगे? हमारी ज़िंदगियाँ इस शहर के अंदर हैं, तो हमारी रिहाइश भी यहाँ ही होनी चाहिए। भी अगर हम नौकरी करने गुलबर्ग आते हैं, तो वहाँ ही अगर टावर हो, उस टावर में अपार्टमेंट हो, तो ये शहर हॉरिज़ॉन्टली ग्रो तो कर जाएगा, लेकिन फिर मसले हमारे बढ़ जाएँगे। फिर हम आने-जाने में अपना पूरा दिन लगा देंगे, जिस तरह बहुत से और मुल्कों में लगते हैं। मतलब आप बाहर भी जाएँ, तो शहरों में ट्रैफ़िक, दुबई में इतनी ट्रैफ़िक है, लेकिन हमारे पास ये मौका है कि हम तो आज डेवलप कर रहे हैं, हम बेहतर डेवलप कर सकते हैं। हम शायद दुबई से भी बेहतर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने मसले भी पता है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट भी पता है। लेकिन बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो अवाम की रिक्वायरमेंट की वजह से नहीं हो रही, वो हो रही है या तो बेचने के लिए कि क्या बिकता है, वर्सेस ये कि या तो ठीक है डेवलपर के यहाँ नहीं, विजन नहीं, पे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी जी, आपकी जी, बात कर, यहाँ सब जी, बिकता है। यहाँ सब बिकता है, यहाँ ठीक है, सब ठीक है, बिकता है, इसमें मेरे मैंने सारा सबको पूछा, यहाँ सब ठीक है, बिकता है। ठीक है, आप क्या बेचना चाहते हैं? ठीक है, आप लाहौर शहर के अंदर हम अपार्टमेंट बेच रहे हैं, हम 8 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बेच रहे हैं और 2 करोड़ रुपए का बेच रहे हैं। और दोनों बिक रहे हैं। यहाँ हर तरह का क्लाइंट है। यहाँ पे अपना हर ब्रांड को लेने वाला क्लाइंट है, ठीक है ना? डिपेंड करता है कि आप क्या लेके आए हैं। लोगों के लिए नई चीज़ क्या लेके आए हैं। आपने देखिए चीज़ें, जैसे आप चीज़, जैसी बेहतर चीज़ लेके आए वैसा क्लाइंट आपको मिलेगा। आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी कौन-सी है? जो शहर से बाहर दूर-दूर तक सोसाइटियाँ फैली जा रही हैं, वो लोग, जो शहर में रहने वाले लोग, वो वहाँ नहीं जा रहे। डीएचए वाला वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ गुलबर्ग वाला नहीं जा रहा, वहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं। कोई बंदा साहिवाल वाला है, तो साहिवाल से आना है बंदे ने, जीटी अपना मुल्तान रोड से, वो शहर के साथ अंदर आ रहा है। इधर से बाकी शहरों से लोग आ रहे हैं, लोग इधर शहर में नए लोग भी आ रहे हैं ना। शहर की आबादी तो बढ़ी बढ़ी, लेकिन लोग बाहर से भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि बाहर उनके शहरों के अंदर मौके नहीं है, बिजनेस नहीं है, वहाँ पे कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन के मौके नहीं है। तो क्या भाई, शहर में सारा सारा बर्डन बड़े शहरों में पड़ रहा है। अगर छोटे शहर लोकली वहाँ पे हम डेवलपर को काम करने दिया जाए, वहाँ उनको फैसिलिटेट किया जाए, घूमते फैसिलिटेट करें, लोकल शहरों में काम हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएँ, लोग किधर आएँ? शहर में क्यों आएँ? अब शहरों पे लोड इसलिए पड़ रहा है कि लोकल शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर लोकल शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर अब काम वहाँ शुरू हो जाए, तो आपको ज़रूरत नहीं है बड़े शहरों के अंदर इधर इंटरराष्ट्रीय डालने की। बिल्कुल, बट मियाँ साहब मुझे ये लगता है कि जिस तरह अगर पाकिस्तान की हम जर्नी देखें, तो जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिकली, कि हम भी, हमारी फैमिली ओरिजिनली शेखुपुरा से है, हम लाहौर आए, लाहौर से इस्लामाबाद चले गए, अब हमारी सारी फैमिली लाहौर में है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं टेक्निकली, लेकिन अब लाहौर में रहते हैं। तो असल में तो कारोबार है यहाँ जो आपको खींच के ले आता है, मौके हैं, एक रोज़गार की अपॉर्चुनिटी है। और मूविंग फॉरवर्ड जो जो मेरा तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक दफ़ा जो स्टार्ट हो जाती है मशीन, वो फिर आगे बड़ी होती रहती है। तो लाहौर बड़ा हो रहा है, यहाँ हर किसी के लिए मौके हैं। तो शायद अब हमारे लिए छोटे शहरों में उस तरह इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हुकूमत के लिए भी, अथॉरिटी के लिए भी चैलेंज हो। लेकिन ये कि अगर लाहौर में ऑलरेडी एक मशीन किक स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम बेहतर मैनेज कर लें कि वो केओस ना बन जाए कि हम कराची को आज देखते हैं एज़ अ नहीं, सिटी। लाहौर बड़ा हो रहा है जी। देखिए जी, लाहौर, जी। अब इस वक़्त लाहौर में 3 अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। सबसे बड़ी है एलडीए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सबसे बड़ी है। उसके बाद डीएचए हाउसिंग अथॉरिटी दूसरी है। अब एक नई अथॉरिटी बनी है, शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान में एक लंबी पट्टी खींची है, उसको कहते हैं रावी डेवलपमेंट हाँ अथॉरिटी, जी, हाँ जी, रोडा। रोडा। बिल्कुल। रोडा आ गई है। अब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि लाहौर एक अलग एरिया है, ठीक है? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीएचए डीएचए अलग अलग है। है। इनके लाहौर और शेखुपुरा के दरमियान में एक नया शहर आबाद हो रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आया कि रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, रावी एरिया क्या है। रावी जो है, ये लाहौर और दरिया जो हमारा, इसके दरमियान में एक नया शहर आबाद हो रहा है। पूरा सर्कल जा रहा है, वो नया शहर आ रहा है ये वाला। इन दोनों शहरों के दरमियान में एक नया शहर आबाद हो रहा है। उसकी पूरी डिटेल अगर वेबसाइट्स पे जाएँ, आप देखें जाके, उस पे एक लंबी बात हो सकती है, और रोडा पे पूरा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। बरूडा पे हमें करना हाँ जी, चाहिए रोडा ज़रा। के ऊपर पूरा नया शहर आबाद हो रहा है। उस पे विज़न है पूरा, उसके अंदर पूरी, वो दुबई से बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है? अगर वो करना चाहें तो हो सकता है, ठीक है? उस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है।
वाह! उसके नहीं जी। उसके 3D वगैरह देखें आप, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो उसमें पड़ी हुई हैं। पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब ने उसपे बड़ा काम किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जो नई हुकूमत आती है, चीज़ें रुक जाती है, ऐसे नहीं चलती। तो हमारी हुकूमतें भी नहीं है काम करना चाहती, ठीक है? इनके अंदर भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। आप देखें लाहौर शहर के अंदर, इतना बड़ा शहर है, आप देखेंगे इसके अंदर, पूरे शहर के अंदर गिनती के 50 डेवलपर भी नहीं होंगे, अच्छा। ठीक है? उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग आई है। थिंक क्रेडिबल तो शायद 50 से भी कम होंगे कि मैं जो कहता अच्छे हूँ डेवलपर हैं। क्रेडिबल तो 10 भी नहीं होंगे, अच्छा, ठीक ठीक है? ठीक है, 4-5 नाम भी नहीं होंगे क्रेडिबल तो लाहौर ठीक में, है। प्राइवेट के कारण डीएचए के अलावा मैं कह जी, रहा जी, हूँ। जी, डीएचए का। शायद 10 भी ना गिन सकें उँगलियों पे आप, ठीक है ना? हाँ ये जी, हमारी क्या बदकिस्मती है कि उनके अंदर भी जो है वो भी सियासतदानों के हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी न किसी पार्टी के उसके ऊपर वो किसी न किसी वो हाउसिंग सोसाइटी किसी न किसी पार्टी को फाइनेंस कर रही है, हुँ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर रही कि है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है? उसके बगैर वो चल नहीं सकते। आई थिंक कि खान साहब का बड़ा एक आई थिंक पॉजिटिव विज़न भी था रियल एस्टेट को सपोर्ट करने का, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी शायद इसको देखिए, खान समझती साहब ने है उसमें कि सारे टैक्सेस खत्म कर दिए थे। उसपे रोज़गार चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, लेकिन खान साहब अनफॉर्चुनेट नहीं रहे। अब फैसलाबाद इंडस्ट्री देखने सारी चल रही थी, ठीक है जी? वो और रोज़गार नहीं मिलता था। हुकूमतों के बाद आते जाते हैं, इनके चलते रहते हैं मामला, कभी इनकी अपनी पॉलिसीज़ वो कंटिन्यू नहीं होती। अब एक इन्वेस्टर आज पैसे लेके आया हुआ है, तो वो काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि अगले आने वाली हुकूमत में क्या होगा। साल के बाद 2 साल के बाद क्या होना है? इन्वेस्टर डरता है ना। बाकी जब हम बाकी पूरी दुनिया में चले जाएँ, आप सारा ट्रैवल करते हैं, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा दुनिया फिरी हुई है आपने। आपका वीएम मुझसे ज़्यादा है। लेकिन आप मुझे बताएँ किसी मुल्क में ऐसा है कि घूमने जाने के बाद किसी का प्रोजेक्ट रुक जाए, किसी अपना इन्वेस्टर को परेशानी हो जाए वहाँ पे, नहीं प्रॉब्लम जी, हो जाए? वो मैं इस पे मियाँ साहब एक स्टोरी छोटी सी शेयर करूँगा। तो मैं यूरोप गया, वहाँ पर बहुत दोस्त बनते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं हमारे मुल्क आ जाएँ। तो इसी तरह एक लड़की है, वो लिंक्डइन में काम करती थी, तो उसने कहा मैं अब ट्रैवल कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। तो मैंने कहा यार तुम क्यों पाकिस्तान आ रही हो? तो उसने कहा मैं पेशावर जा रही हूँ। तो मैं बड़ा और हैरान हो गया कि पेशावर क्या करने जा रही? तो वो अफ़गानिस्तान जा रही थी, अफ़गानिस्तान देखने एज़ अ टूरिस्ट। और फिर मुझे पता लगा कि अफ़गानिस्तान का प्रॉपर एक सिस्टम है, टूरिस्ट को वीज़ा मिलता है। तालिबान खुद टूरिस्ट को सिक्योरिटी देते हैं हुँ। कि ये टूरिस्ट है, हमारे मुल्क में रोज़गार लेके आ रहा है। और मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि अफ़गानिस्तान इस टाइम पे पाकिस्तान से ज़्यादा टूरिस्ट को फैसिलिटेट करता है, पाकिस्तान से ज़्यादा इन्वेस्टरों को फैसिलिटेट करता है। मतलब उनकी भी ये विज़न और अंडरस्टैंडिंग है कि यार जो बैरून मुल्क से आया है, मतलब उससे तो हमने ग्रो करना है ना। यहाँ पर मसला ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत जब बदलती है, जब भी कुछ होता है, वो जो को बेचारा आपने पैसे लाया होता है, वो उसको नए वाले लोग टफ टाइम दे देते हैं। हालाँकि ये नहीं समझते कि उसमें नुकसान मुल्क का बहुत बड़ा है, कि इन्वेस्टर तो कभी भी ऐसी जगहों पे काम नहीं करना चाहता जहाँ मुश्किलात हों, और अगर घूम फिर के वो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो हम उन्हें भगाएँ ना। अब ये टॉपिक हमारे दिल के भी बड़ा करीब है, तो कि वही है हम कि भी बड़े जब लोगों को हम जब लाते हैं, जब हम लोगों को लेके आते हैं बाहर से, एयरपोर्ट पे सबसे पहले मोबाइल पकड़ लेते हैं उसका। ऐसे ही, वो कहते ऐसे हैं ही। आपका तो पीडीए नहीं, हाँ जी, प्रूफ। वो कहता ठीक है है। मैं तो मुल्क में रहता है, पीडीए मैं किसका दूँ? मैं तो आया हूँ तो भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अच्छा, और किसी ठीक मुल्क है? में ये नहीं होता। आज आपने मुझे कहना है कि सारा आज आपने भी कहना है कि सारा मैंने एक्टिविटी पे सारा ब्रॉडकास्ट कर दी है। नहीं, नहीं, हम तो पॉज़िटिव साथ-साथ बातें भी सॉल्यूशन भी बता रहे हैं ना। सोशल पॉज़िटिव बातें भी करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अभी इस मुल्क के अंदर जो है ना वो बड़ा पोटेंशियल है। ये 25 करोड़ की आबादी है। हम यहाँ ही काम कर सकते हैं मुल्क के अंदर, ये हमने इसी मुल्क में रहना है। इसको हमने ठीक करना है, हमारे जो नौजवान हैं इनको इन्होंने ठीक करना है। इन सारे हालात के बावजूद, ठीक है, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इनके सारे बुरे हालातों के बावजूद इसमें हमने काम करना है, इसमें आगे निकलना है हमने। मुझे सर ये लगता है कि जो जो आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल है, मैं तो 100% एग्री करता हूँ। मैं तो बैठे इस मुल्क में इस वजह से हूँ, और बड़ी लड़ाइयाँ लेके। तो मुझे लगता है कि सबको पता है पोटेंशियल, और यही मसला है कि सर जो 25 लोग करोड़ मसले की क्रिएट सर कर रहे सर हैं ना। सर 25 करोड़ की आबादी है। हाँ जी। इसमें हमें ना एक तो पॉजिटिविटी पे हमने एक अलग सेशन रख लेते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्या होता है कि इस मुल्क के अंदर एक 100-200 ऐसा ख़ानदान है, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। क्या हो रहा है? वो सिस्टम के अंदर ये हो रहा है कि वो लोगों ने क्या किया हुआ है कि उनके अपने टीवी चैनल्स हैं, सियासी पार्टीज़ के और प्रॉपर्टी माफियाज़ के अपने टीवी चैनल हैं। ये क्या करते हैं कि ये सारे शाम को तकरीबन 2 से 250 बंदा जो है ना, टोटल मैं कह रहा हूँ, बड़ा बढ़ा-चढ़ा के कह रहा हूँ, उसी में एंकर भी शामिल हैं और उसमें वो जो आने वाले उनके गेस्ट भी शामिल हैं, मेहमान। वो उसका तल्लुक किसी पार्टी से हो, ए, बी, सी पार्टी, मज़हबी या सियासी, किसी पार्टी का ना उस पार्टी से हो। ये सारे शाम जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, तो टॉक शो शुरू हो जाते हैं। ये सारी कौम उधर बैठ के ऐसे देख रही होती है टीवी के ऊपर। टॉक शो पे फलाँ उसको गाली निकाल रहा है, उसको बुरा-भला कह रहा है, उसको बुरा-भला कह रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सारे क्या कर रहे हैं, सारे यूँ हो गए ना, हो गए। सब पूरी कौम इस तरह टीवी देख रही है शाम को, क्या बात है, किसने गाली निकाल दी किसको, किसको बुरा कह दिया, उसने क्या बात कह दी। सारे रात के 11 बजे तक जो होता है ना प्रोग्राम होता है उनका अपना वसीम बदामी साहब वाला, ये वसीम बदामी साहब को सुला के खुश हो जाते हैं, सारी कौम।
जो ये जिनके ये 100-200 जो लोग मैंने बताए हैं, जो ख़ानदान है, जिनके टीवी चैनल है, जिनके पीछे लोग हैं, जिनके जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, बाकी जो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया हुआ हमारी बेचारी गरीब अवाम के साथ, इनके जो अपने बच्चे हैं, वो पीछे बैठे काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस बना रहे होते हैं अपने बैठे, बिज़नेस की डील्स कर रहे होते हैं, बिज़नेस बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। पूरी कौम को यहाँ लगाया हुआ है, अपने बच्चों को कारोबार पे लगाया हुआ है। ठीक है, किसी का पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस बढ़ रहा है, किसी का रियल एस्टेट का बिज़नेस बढ़ रहा है, किसी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, किसी की शुगर मिलें बढ़ रही हैं, किसी का बच्चा हवाई जहाज़ पे जा रहा है, किसी का बच्चा उसको अपना प्राइवेट जेट पे जा रहा है। ठीक है, जैसे तरीन साहब का बेटा वो अपनी टीम बना रहा है। ठीक है, बाकी लोगों के बच्चों को उन्होंने क्या किया भाई, इस काम पे लगाया हुआ पूरी कौम को। और शाम को सर्कस टाइप चल रही होती है, लोग किधर लगे हुए हैं। किसी टीवी के ऊपर बिज़नेस का नहीं बताएंगे बिज़नेस कैसे करना है, ये नहीं बताएंगे। इनके अपने सबके बिज़नेस बढ़ रहे हैं, इनकी फैमिलियों के, इसी मुल्क में बढ़ रहे हैं ना। हमें नेगेटिविटी पे लगाया हुआ है। आप सारे अपने बच्चों के काम कर रहे होते हैं, तो हमारे बच्चों को भी चाहिए, हमारी नस्ल को भी चाहिए कि भाई इनको छोड़ो टीवी चैनल्स को, सर्च करो जाके इंटरनेट के ऊपर दुबई में कैसे काम बढ़ रहा है, बाकी दुनिया कैसे बढ़ रही है, इस मुल्क में क्या-क्या काम हो सकता है। नए-नए आइडियाज़ लेके आओ, अपने कारोबार शुरू करो नए आइडिया के साथ, ठीक है। आप 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिज़नेस की और नौकरी की सबसे पहले मुझे सवाल आपने किया था कि हमें बिज़नेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, इस पे हम अलग डिस्कस करेंगे। जो बंदा सुबह जाके 25,000 रुपए के किन्नों, माल्टे और केले लेके आकर रेहड़ी लगाता है ना, वो सारा दिन वहाँ खड़ा होके उसको बेचता है। शाम के 7-8 बजते हैं ना, सुबह बेच रहा था वो 12 रुपए 100 रुपए दर्जन बेच रहा था। शाम को वही केले जो है उससे बेहतर क्वालिटी के ज़्यादा रखे रखे होते हैं, वो कहता है 60 रुपए दर्जन। सुबह अपने पैसे पूरे कर लेता है दोपहर तक वो 25,000 रुपया, शाम को प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कहता है कल मैं नया ले आऊँगा। ठीक है, उसकी ये बिज़नेस अप्रोच है क्या? वो एक बिज़नेसमैन है। जो एक इंडस्ट्री वाला बंदा है, जो एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है, उसकी भी अप्रोच ये है। ठीक है, वो दोनों बिज़नेस उसकी बिज़नेसमैन वाली अप्रोच है। तो हमें बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस के आइडियाज़ पे हम बात कर सकते हैं, इस पे बार में लंबा प्रोग्राम कर सकते हैं कि बिज़नेस कैसे किया जाए, कौन-कौन से बिज़नेस हम कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर और कैसे कर सकते हैं, बगैर पैसों के कैसे कर सकते हैं। इसमें लंबा हमें प्रोग्राम बाद में करना पड़ेगा नहीं जी, शायद। इंशाल्लाह हम इसकी पूरी अपनी सीरीज़ बनाते हैं। मुझे तो खुद बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरी भी थोड़ी-सी कारोबार की यहाँ पर ही लर्निंग है और हमने इसी माशरे में कारोबार किया है जिसे देखिए जिस आप तरह मैं न कॉल पे था सॉरी कि उस पे उन्होंने कहा जी कि आप बड़ा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो जब आपके बच्चे होंगे ना तब हम देखेंगे। जब बच्चे होते हैं आप कहेंगे कि मैंने भी अब बाहर आ जाना है। तो मैंने कहा जी मेरे माँ-बाप को भी मैं बच्चा ही था ना, तो उन्होंने मुझे यहाँ पाल लिया है, तो मैं अपने भी यहाँ पाल नहीं, लूँगा। इंशाल्लाह बत पालेंगे। देखें जी, हमारे को देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वतन की मोहब्बत है ना, हमारे ईमान का हिस्सा है। ये मान का तो हिस्सा है। पाकिस्तान मेरा जुनून है, वाह! पाकिस्तान हमारा इश्क है। वाह! ठीक है, हमारे ईमान का हिस्सा, हमारे खून का हिस्सा है। जो लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जी। मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी मुल्क से बाहर जाने की। मैं बाहर भी काम कर ही रहा हूँ ना, मैं मुल्क से बाहर क्यों नहीं जाता? अगर मैं मुल्क से बाहर का पासपोर्ट लेने के काबिल हुआ हूँ, अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हुआ हूँ, तो पैसे मैंने कहाँ से लिए हैं? हाँ जी, मुझे इस यहाँ से मुल्क ने इस काबिल किया है, मैं बाहर चला जाऊँ। ऐसे ही। जिस बंदे को इस मुल्क ने इस काबिल किया बाहर जाने के, वो इस मुल्क को बुरा कैसे कह सकते कैसे कह सकता है? हैं? वाह! अब आपको वापस लौटाने का जब टाइम आया है, हाँ, जब अब लोगों को देने का टाइम आया, तो आप कह रहे हैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ मैं। हाँ। तब ये तो मुल्क में मसले आपकी नज़र आ जाते कमतरफ़ी है ना। हैं। हाँ जी। चलिए कोई प्रोफ़ेशनल चला जाए, डॉक्टर जो है, पायलट है, इंजीनियर है, जिसने कोई स्पेशल जॉब की है, वो यहाँ से पढ़ के जा रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। एक जो बंदा यहाँ डिलीवर कर सकता है, अगर आपको बाहर जाने के काबिल किसने किया? इस मुल्क ने किया ना। आपने टिकट लेने के पैसे, बाहर सेटलमेंट होने के पैसे कहाँ से लिए हैं? इस मुल्क से लिए हैं। हम वैसे काम करना नहीं चाहते। मैं बता रहा हूँ कि मैं जो लाहौर शहर के अंदर बंदा रह रहा है, उसको मेरा चैलेंज है। जो बंदा लाहौर शहर में कह रहा है, कहता है मैं बेरोज़गार हूँ। वो बेईमान तो हो सकता है, बेरोज़गार नहीं हो सकता। मैं दोबारा कह रहा हूँ, लाहौर शहर के अंदर इतना रोज़गार है, बंदे काम करने वाले के लिए। वो बंदा बेईमान हो सकता है, बेरोज़गार नहीं हो सकता। रोज़गार में बंदे नहीं मिलते रोज़गार के लिए। ठीक है, आप किसी आपको अच्छा काम करने वाला घर में मेड नहीं मिलती, अच्छा ड्राइवर नहीं आपको मिलता, अच्छा शेफ़ नहीं आपको मिलता, आपको अच्छा गार्ड नहीं मिलता। हमारे शहर के अंदर गार्ड ही पूरे नहीं होते, ट्रेनिंग किसी के पास नहीं है। हमारे पास स्टाफ़ ही नहीं मिलता यहाँ, बेसिक स्टाफ़ नहीं मिलता। ठीक है, वो लोग काम सीखने को भी तैयार नहीं है। इससे कोई काम सीख लो, कहता है मैं क्यों सीखूँ? मैं आपको एक मज़ाक की गलती सुनाता हूँ। मैं एक दिन गाड़ी पे गया तो एक बड़ा खूबसूरत नौजवान बच्चा बड़ा खूबसूरत था। तो गाड़ियों के पास माँग रहा था वो, भीख माँग रहा था। उसको मैंने कहा भाई मुझे बताओ तुम काम क्यों नहीं करते? तुम्हें काम पे ना लगवा दूँ? तो कहता है बॉस ये काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूँ ये मैं? अच्छा, कहता है ये काम ही तो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? पैसे माँग रहा हूँ मैं। अच्छा। वो तो कहता है ये काम ही और क्या ये? हमने भीख माँगने को काम समझ लिया। हाँ, वो मुझे कहता है लगता है वो काम नेशनल लेवल पे भी हमारा यही मसला है। नेशनल लेवल में मसला ठीक यही है। है। वो कहता है ये काम ही तो और क्या? वाह! मैंने कहा वेल डन भई। जी, बड़ी बड़ी आपने अच्छी बात की और मुझे थोड़ा-सा दुबई ट्रैवल करने का मौका मिला तो जाके हम कहते हैं हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और हम
प्रमोट भी करते हैं, शायद 4 हमने काम भी अच्छे कर लिए हों, तो अल्लाह कराता है आपके हाथ से। मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं थी कि लोग जाके पॉजिटिविटी प्रेजेंट करें। लोगों ने जाके कहा जी यहाँ पोलियो का मसला है, एड दे दें, यहाँ ये मसला है, एड दे दें। हमने एड इतनी को मांग ली दुनिया से कि अब हमारे पास जो है ना, जो हम ऑफर भी करते हैं वो हम बताते ही नहीं। भी हम जाते हैं नॉर्वे, अमेरिका, हम कहते हैं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास यूथ बहुत है, वो हार्ड वर्किंग भी बहुत है। आप बताएं कि काम कौन सा है, वो स्किल्ड है, काम कर लेंगे, और ऑलरेडी भी कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान कितना आगे है, आईटी में कितना आगे है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और उसकी शायद खूबसूरत बात ये है कि जिस तरह आपने बात की कि एक एक तबका है इस माशरे में जिसे हिस्टोरिकली मौके नहीं प्रोवाइड किए गए, एक स्ट्रेटजी है जो नहीं चलती किया रही, गया, नहीं किया गया। और इंटरनेट ने आके, जो मैंने देखा, जो मैंने अपनी कीनोट में भी बात की इवेंट पे, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अनलॉक जो है ना वो इंटरनेट ने कर दिया। कि आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था तो यही सारे मसले सच थे। अच्छा, हुआ क्या, फ़र्क क्या पड़ा कि अब इंटरनेट है तो आप रोक नहीं सकते कि अब किसी का भी नहीं, बच्चा अब है। यहाँ भी रुके, यहाँ जी क्या जी हुआ, यहाँ क्या जी जी प्रॉब्लम हुई है। इंटरनेट पे काम करने वाले बंदे भी इंटरनेट पे बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, और आप 1% 2% होंगे, बाकी 90% को मिसयूज पे लगा दिया गया। मिस यूज़फुल वो हो क्या गया। कर रहा है, वो सियासतदानों की बात कर रहा है बस। हाँ, हाँ, इसी का तो उनको प्रमोट किया गया, इनके पूरे पूरे पीछे इनके ब्रिगेड पड़ी हुई है मजहबी अपना सियासी जमातों की, बिल्कुल, बिल्कुल, आपस में उनको लड़ा रहे हैं बिल्कुल। ताकि इसी में उलझे रहें। तो ठीक है, इन्हें ठीक है, काम पे लगाना काम चाहिए। पर लगाना चाहिए। बाकी देखें व्हाट्सएप, बाकी मुल्कों में चाइना का देखें, अपने वो जिम्मेदार को, अपने किसान को तैयार कर रहा है, वो उसको व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो भेज रहा है, कैसे बीज उगाना है, थैला कैसे बंद करना है, चीज़ें सिखा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको पता ही क्या कर रहे हैं, अल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे सारे इसमें साथ लगे होते हैं जी। हमारे बच्चे को पैदा होते हैं वो पकड़ाते हैं गाड़ी की रेस कैसे लगानी है। ठीक है, हमारे छोटे जो बच्चे हैं, अब हमारे बच्चे को पढ़ाया जाता है अलिफ अनार। अनार क्या होता है, अनार के छोटे-छोटे दाने निकलते हैं, अनार कैसे खाते हैं, अनार कहाँ बनता है, कहाँ पड़ता है, न नाल अनार के कैसे उसकी बीज निकलता है, हमें वो पढ़ाते हैं। जब जो अमीर के इनके बच्चे उन्हें पढ़ाते हैं एरोप्लेन, एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, उसका कहाँ बैठते हैं, उसकी बिज़नेस क्लास कौन-सी होती है, इकॉनमी क्लास कौन सी है, एयरपोर्ट कौन-सा होता है, लॉन्च कौन-सा होता है। उसकी सोच का फ़र्क इतना हमें डाल दिया है कि वो उसी में उलझा दिया उसको आपने। ठीक है ना? चीज़ें अब ठीक होंगी, चीज़ें मैंने और आपने ठीक करनी है। इन नौजवानों ठीक है, बच्चे नहीं हैं हमारे आ गए हैं, वो चीज़ों को समझ, आपकी बात ठीक है, हमने लॉक जो बैरियर तोड़ दिया है अब, तो जब बैरियर तोड़ेंगे तो काम निकलेगा इंशाल्लाह। हमने काम इस मुल्क में रह करना है। इस मुल्क में नाम ईज़ी नहीं है। बिल्कुल जी। जी, हम हमें हमें तो लगता है मियाँ साहब कि जितनी शायद अपॉर्च्युनिटी इस टाइम पाकिस्तान में है, मुझे तो दुनिया में कहीं नहीं नज़र आती। ऐसे कहीं नहीं आती। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जिसे इतनी देर तक सप्रेस करके रखा गया है। अब जिसने भी करके रखा वो छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनेट ने उनके लिए दरवाज़े खोल दिए, उनके ऐसे कौन रास्ते दे खोल दिए। आज से 30 साल पहले किसी गरीब को इमिग्रेशन करके एजुकेशन के लिए अमेरिका जाना पड़ता था, फिर वो एजुकेशन करके नौकरी करता था, फिर वो 30 साल में कोई कारोबारी बनता था, तो आज हम स्टोरियाँ सुनाते हैं कि फलाना बंदा अमेरिका में कामयाब है। भाई हमारे पास आज पाकिस्तान में ऐसी स्टोरियाँ हैं कि किसी ने 3 साल में ऑनलाइन को काम किया और वो 2-3-4 मिलियन डॉलर कमा रहा है, जो कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कमाते होंगे, कितने फैक्ट्रियों वाले नहीं कमाते होंगे। तो एक नया निज़ाम है जो पूरी दुनिया में आया है। हाँ, आया शायद हमारे पास लेट है, हमारे पास 3G 4G भी लेट आया, इंटरनेट भी लेट आया, लेकिन शायद हम देर आए दुरुस्त आए में जो है ना लकी हो जाएँ कि हमारी जो जो यूथ है, जो यंग एज है, जो उसकी अवेयरनेस है, जिस तरह माशाल्लाह आपके बेटे की है, वो जो स्टेप्स ले रहा है, वो ये जनरेशन क्यों ले रही है? क्योंकि इनकी इंटरनेट से अवेयरनेस हो गई, इनको वो नॉलेज मिला, और इनके पास प्लेग्राउंड ऑलरेडी था, इतना बड़ा मुल्क था कुछ करने के लिए। इनको सिर्फ वो कनेक्शन नहीं था कि करें क्या, और अपॉर्च्युनिटीज़ को हिस्टोरिकली प्रिविलेज तक रोका गया कि जो लोग प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप बाकियों यहाँ, के लिए नहीं मैं है। यहाँ रोक रहा हूँ आपको। देखिए, जी, हमें जी। क्या करना चाहिए, मैं मसाजिद बनाने के खिलाफ नहीं, मुसलमान हूँ, मुसलमानों जी, का जी। पैदा हुआ हूँ, जी। मुसलमानों का बच्चा हूँ, मुसलमान की मरना भी चाहता हूँ, मेरा जीना मरना है। हम बड़ी-बड़ी मसाजिद बना रहे हैं। मसाजिद के अंदर 1 सफ़ 2 सफ़े बहुत सारी पक्के सफ़े, जुमे को मस्जिद नहीं भरती। सफ़े खाली पड़ी होती है, मस्जिद पूरी खाली पड़ी होती है। मस्जिदें बननी चाहिए, बहुत मस्जिदें बननी चाहिए। मैं कहता हूँ मस्जिदों के साथ लोगों को रोज़गार दीजिए। ठीक है, आपने 1-2 करोड़ रुपए की मस्जिद बनानी है, आप 2 करोड़ रुपए के ऊपर 10 बंदों को, 20 बंदों को, 50 बंदों को कारोबार बना दें। हम लोगों को बिज़नेस सिखाएँ। मैं बार-बार कह रहा हूँ जॉब जनरेट करने वाला बनाएँ, जॉब जनरेट करने वाला बनाएँ, जॉब पैदा करने वाला बनाएँ। आप बंदों को, मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अपने ऑफ़िस में क्या बनाया है, मैंने अपने बंदे वहाँ पे जो आते हैं ना, फ्रेश आते हैं पढ़ के बच्चे-बच्चियाँ, उनको सैलरी देता हूँ, सर्टेन सैलरी देता हूँ। साथ में उनको मैं काम सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ भई काम सीख लो। 6 महीने 7 महीने को छोटे-छोटे उनको कोर्स करवाते हैं। कोर्स करवा के उनको हम अपना इस काबिल करते हैं कि वो बच्चा जो 25,000 रुपए सैलरी वाला बच्चा होता है, वो 1.5 लाख पे चला जाता है। वो बैच निकालते हैं, फिर नया बैच ले आते हैं। फिर निकालते हैं, फिर नया बैच ले आते हैं। ये काम करने वाले लोगों को हम काम सिखाएँ। लोगों को पैसा कमाना सिखाएँ।
पैसा बनाना सिखाएँ, कैसे नौकरी करनी ना सिखाएँ। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, जिस बंदे के पास नौकर लग जाता है ना, आके वो कहता है ये मेरा मेरा गुलाम है, ये छोड़ के ना जाए, इसको नई अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए कहीं। ठीक है, हमें नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, लोगों को काम सिखाना चाहिए। मस्जिदें बनाएँ, ज़कात भी दें, सब कुछ दें, लेकिन कारोबार सिखाएँ। अब क्या होता है कि हम ज़कात कैसे बाँटते हैं, कि ज़कात बाँटने का हमारा तरीका ये है कि हमने ज़कात बाँटनी है, किसी को दे रहे हैं 10,000 रुपया, किसी को दे रहे हैं 5,000 रुपया, किसी को दे रहे हैं राशन बैग दे रहे हैं, किसी को जनाब हम अपना छोटी-सी मेडिसिन ले देते हैं। क्या हो रहा है कि वो एक सारे बंदे वैसे ही हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपने ज़कात देनी है, आप 1 साल की ज़कात एक बंदे पे लगा दीजिए, ताकि अगले साल वो बंदा ज़कात देने वाला बन जाए। एक ख़ानदान को तो कम से कम बाहर निकालो, एक फैमिली को बाहर निकालो, ठीक है? इस साल आप ये करें, मैं और आप ये इरादा करें कि हम इस साल शायद ये करेंगे कि एक बंदे को ज़कात देंगे, उसको इस काबिल करेंगे अगले साल वो ज़कात देने वाला बन जाए। ठीक है ना? तो कारोबार जो है ना, कारोबार लोगों को करना सिखाइए। हम मसाजिद बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सहरी इफ्तारी के बंदोबस्त भी हो रहे हैं, वो भी करने चाहिए। लेकिन लोगों को रोज़गार सिखाएँ, पैसे कमाने सिखाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, सारे मोटिवेशन स्पीकर जितने भी हैं, इल्ला माशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर जितने मैंने सुने हैं, मैंने नहीं देखा किसी ने खुद भी कभी कारोबार किया हो कोई। ठीक है? वो जब उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे हँसी आती है, मैं कहता हूँ भई आओ ना ज़रा मैदान में, काम करना कैसे है? ठीक है? तो काम किसी को अभी तक ना उन्होंने वो कोर्स वो तो तरीके तो बता रहे हैं कि आपने कैसे जाना है अमेरिका, ये नहीं बता रहे कि अमेरिका जाने का तरीका क्या है। ठीक है जी, कैसे पहुँचना है? वो कहता है अब अमेरिका निकल जाओ यहाँ से बैठ के। ठीक है? तो मोटिवेशन स्पीकर जो हैं, एक उन्होंने हमारी बड़ी तबाही फेरी है हमारे नौजवान की। अब हमारे इतने नौजवान हैं जिनको जो उन्होंने तरीके बताए हैं, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है? सही बात है। क्योंकि वो उन्होंने प्रैक्टिकली किया भी नहीं। वो क्या करते हैं कि वो मोटिवेशन जैसे होता है ना, अपना खुद का हमलावर को तैयार कर देते हैं वो, हाँ, उसकी ब्रेन ये वॉशिंग करके। ये वही चल रहा है। तो ब्रेन वॉशिंग उनकी करते हैं, मोटिवेशन स्पीकर उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। कि वो जाके वो कहता है वो मज़हब के खिलाफ, उसको पता नहीं होता कि क्या करना है, को हमला कर देता है। इस तरह ये भी, मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं कहूँगा मेरे भाई हैं, मोटिवेशन स्पीकर जो नए-नए बने हैं, वो क्या करते हैं, वो बंदे को इतना बेचारे को उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर देते हैं, इतनी हाई एक्सपेक्टेशन उसको बातें कर उठा देते हैं। उसको इतनी-इतनी बातें बताते हैं कि वो बेचारा कोई छोटा-मोटा रेहड़ी लगाने वाला, छोटा-छोटा कोई मोबाइल की शॉप लगानी, कोई छोटा हाँ, काम करना, उसको वो कारोबार नहीं वो समझते। उससे भी वो कारोबार नहीं समझते। बिल्कुल, उसका फ्यूचर ही तबाह कर देते हैं। फ्यूचर तबाह कर देते हैं। ठीक है, ये नया एक वायरल फैला हुआ है हमारे मुआशरे के अंदर। वो मोटिवेशन स्पीकर जो हैं, वो कभी इधर को भाग रहा है स्टेज पे, कभी इधर को भाग रहा है, वो तालियाँ बजा रहा है, नाच-कूद कर रहा है। तो वो मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है यार? ठीक है, तो वो मोटिवेशन स्पीकरों ने भी खाना खराब कर दिया यूथ का। मैं मोटिवेशन से यूथ से भी कहूँगा अपने भाइयों से, भई इनकी बातों में नहीं आना। ठीक है? छोटे-मोटे काम से स्टार्ट करो। जो ये बातें आपको बता रहे हैं, उन्होंने कुछ कारोबार नहीं किया हुआ। ये कोई स्कूल टीचर था? कोई इनमें से प्रोफ़ेसर था? जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं? जो आज पीएचडी पढ़ा रहे हैं ना इन्हें जाके, इन्हें बातें अच्छी आती हैं, बातें अच्छी आती हैं, क्योंकि मैं लेकिन बताता हूँ बातें ही ना, आती हैं मैं सिर्फ। बताता हूँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफ़ेसर हैं, जो टीचर हैं, जो बिज़नेस पढ़ाते हैं, उन्होंने कभी बिज़नेस किया नहीं है। उन्होंने बिज़नेस पढ़ाया है, प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं किया हुआ। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे ने पीएचडी की हुई बिज़नेस के ऊपर की हुई है, और आपको बिज़नेस पढ़ा रहा है, बच्चों को मैं पढ़ा आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। मुझे बताएँ कितने हमारे टीचर हैं जिन्होंने बिज़नेस पढ़ाया था, हुँ, तो आज वो खुद बिज़नेस कर रहे हों। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है ना? तो ये इन्होंने पढ़ के तो आपको ये 10, 12, 15 इन्होंने मोटिवेशन स्पीकरों ने अपने वो कहानियाँ पढ़ी हुई हैं। वो यूथ को सुनाई जा रहे हैं, यूथ कहती है वाह, वाह, वाह! भले-भले, जब जाके काम करते कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो वो हमारी वेल है जो बंदे हैं, सारा जो इनको देखते हैं, उनको चाहिए कि भई अपने उतने पैसे लगा के 15-15 रुपए फीस ले रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5-5 हज़ार रुपए तो मिलने का लेते हैं। 25-25 हज़ार रुपए मिलने का लेते हैं, 50-50 रुपया। और मेरा तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर उनको इतना कारोबार आता है तो किसी कारोबार से पैसे कमा लें। कमा ले, वो अपने बंदों को कारोबार पे भई लगाएँ इस ना। इस इस काम से तो ना पैसे मुझे कोई कमाएँ। ऐसा मोटिवेशन स्पीकर बताइएगा तो ढूँढ के, जिसने अपना पिछले 10 सालों के अंदर ये जो मोटिवेशन दे रहा है, उसने कोई 10 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए जॉब जनरेट की हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, मैं दोबारा कह बिल्कुल रहा हूँ, सही मुझे बात। ऐसा मोटिवेशन स्पीकर चाहिए पाकिस्तान में, जिन्होंने लोगों को मोटिवेशन देकर कारोबार करके दिया हो। ऐसे केस लेके आएँ, या मुझे ऐसे मोटिवेशन स्पीकर साहब खुद बताएँ, जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो लोगों को कारोबार के तरीके सिखा रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों के लिए कारोबार जनरेट किया है। हाँ जी। नहीं जी, कोई भी ठीक है मतलब जी? असल ये काटना मोटिवेशन। लगा दीजिएगा, आपकी मेहरबानी है हाँ जी। इस बात नहीं, पे। असल असल मोटिवेशन तो देखें
वो सक्सेस स्टोरी इटसेल्फ होती है कि जिसने काम किया होता है। इसीलिए अब इस पे हम घूम फिर के वापस अपने पॉडकास्ट की क्लोजिंग पे आते हैं कि यही मेरा मकसद था ये पॉडकास्ट क्रिएट करने का, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लर्निंग है वो तो आप जैसे लोगों से हुई है जिन्होंने कारोबार किया है, और आपका शुक्रिया कि इतना आपने वक्त दिया। हम चाहेंगे हम और भी करें डिफरेंट टॉपिक्स पे, खासकर जो रूडा वाला है और जो अपॉर्चुनिटीज़ वाला है, लेकिन ये हम बातें अवेलेबल नहीं होती। जिस तरह आपने कहा कि टीवी पे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, जो भी लोग बैठे हैं, एक शो चल रहा है। अच्छा, वो शो में लर्निंग तो कोई भी नहीं हो रही, कुछ मजा नहीं बहुत आ रहा है, सबको मजा बहुत आता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग में एंटरटेनमेंट जाते है, हैं, शुगर एंटरटेनमेंट है ना, लगता है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है। देखें तो पूरी दुनिया के अंदर, देखें हाँ जी, पूरी दुनिया के अंदर जो एंटरटेनमेंट चैनल हम लॉस कर रहे हैं, और नहीं सॉरी, एंटरटेनमेंट चैनल जो है पूरी दुनिया के अंदर वो अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। आप किसी का चेक कर लें, गूगल करें, चेक कर लें लोगों की, जो उधर अपना जो न्यूज़ चैनल है वो लॉस पे जा रहे हैं। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जो न्यूज़ चैनल है वो लॉस पे जा रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल जो अर्निंग कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में उल्ट है, एंटरटेनमेंट चैनल लॉस पे जा रहे हैं और जो अपना न्यूज़ चैनल है वो अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि इधर एंटरटेनमेंट जो है वो हमारी सियासत ही है। ऐसे ही मैं कहीं पढ़ा था जी, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर पॉलिटिक्स की जो टीआरपी है वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा है। यहाँ पर हमारे स्टार पॉलिटिशियन है, और मुझे लगता है कि मेरा बड़ा इंटरेक्शन है, बड़ी दोस्तियाँ भी हैं, कि शायद उन बेचारों के साथ भी एक ज़्यादती चल रही है कि एक शो में वो फंस गए हैं, और उनमें से बहुत लोग करना तो अवाम का काम चाहते हैं, लेकिन ये शायद जो एक निज़ाम है ना उनको भी करने नहीं दे रहा। और जो जो पॉलिटिक्स है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, शायद आम आवाम को इससे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे करना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं, रेदर देन एजुकेशन कि के कौन आ रहा है, कौन एजुकेशन जा के रहा ला है। मेरी आज मेरी बेटी मुझे टीवी पे बता रही, बाबा ये सामने हलफ उठा रहे हैं अंकल। हलफ हो रहा था किसी असम्बली में ना, जी, जी। तो जो पढ़ रहे थे हलफे कुरान में हलफ उठाता हूँ, तो मेरी बेटी मुझे कहती, बाबा ये कुरान पर हलफ उठा रहे हैं, ये झूठ भी बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा बेटा इसका पता भी नहीं, जो पढ़ रहे इसके मायने क्या है। वो पढ़ा पेपर पढ़ रहे हैं, इन्हें इसका पता ही नहीं, इदराक ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने पेपर पढ़ लिया, बस क्या लिखा हुआ है बस तो कह दिया, उसको पता नहीं इसके मतलब इसके क्या है। ठीक है, तो ये एक लंबी है बहस, इस पे क्या करना है। हमने अपना जो फिर भी पॉजिटिव रहना है, फिर भी रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। जी, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा काम हो रहा है मुल्क में। अलमिया बस ये है कि वो सामने नहीं आता। ट्रेडिशनल मीडिया को हम देख लें, न्यूज़ को देख लें, इवन अगर हम सोशल मीडिया के कंटेंट को भी देखें तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। लेकिन जो पॉजिटिव हीरोज़ हैं, पॉजिटिव बातें हैं इस मुल्क में, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे इस प्लेटफॉर्म का कुछ मकसद यही है कि जो जो लोग रियल सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो रियल में काम कर रहे हैं, जो डिस्पाइट इन मुश्किल हालात के एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सामने आए, और उनको हम इंस्पिरेशन बनाएं इस जनरेशन के लिए, इस यूथ के लिए, ताकि उन्हें ये पता लगे कि सब कुछ यहाँ हो सकता है और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है और हमने ये करना है। तो इसी के साथ मियाँ साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने बड़ा आज हमें वक्त दिया, और माशाल्लाह जितना इम्पैक्ट आपने पाकिस्तान में क्रिएट किया है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी जॉब्स, जितना लाइवलीहुड, ये इन इटसेल्फ एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी की, और एक मिसाल है बाकी सब के लिए कि हम भी ना सिर्फ अपने लिए एक रोज़गार कायम कर सकते हैं, बल्कि बहुत से हज़ारों लोगों के लिए, जिस तरह माशाल्लाह आपने किया है, रोज़गार का ज़रिया भी बन सकते हैं। और मेरा मैसेज आई थिंक हमारी ऑडियंस से यही होगा कि जो हम ये पॉडकास्ट करते हैं, ये सारे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बस ये हमारी कोशिश है कि जो अच्छे लोग हमें मिलते हैं अपनी जर्नी पे, अपने इवेंट्स के थ्रू या वैसे लाइफ में, हम उनको आप तक लेके आएँ, आपसे शेयर करें और आपसे कनेक्ट कराएं, ताकि ये बातें, ये लर्निंग्स, ये कनेक्टिविटी हमारी हद तक महदूद ना रहे, ये आप सब से भी शेयर हो। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, एंड प्लीज़ लिसन टू मोर ऑफ आवर कंटेंट एंड जॉइन आवर इवेंट्स। फ्यूचर फेस्ट होते रहते हैं अब आगे, और आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें।